नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी राम जी की जयंती से हमने प्रारंभ किया था पूरा सप्ताह, उसकी पूरी चेतना के साथ कार्य किया, सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। देश-विदेश के विभिन्न अ, हमारे मित्रों ने, सहयोगियों ने उस पर प्रकाश डाला और कई सामरिक विषयों पर भी चर्चा की। और उसके बाद कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस के उपलक्ष्य में उस पूरे महीने में भी विभिन्न मित्रों ने काम किया और उस पर प्रकाश डालते गए, उन सारी चीज़ों पर व्याख्या भी हुई और किस तरह के सामरिक खतरे भी हैं हिंदू जेनोसाइड को लेकर, किस तरह एक कल्चरल जेनोसाइड होता है और इस कल्चरल रिलिजियस जेनोसाइड में किस तरह से सभ्यताएँ मिटती हैं और किस तरह से वो अपना अस्तित्व फिर से खड़ा करती हैं। अब हम ऐसे एक समय पर, एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, शिखर पर पहुँचे जहाँ पर हम शिवरात्रि के जिसे हम शिवरात्रि भी कहते हैं और कई बार विरोधाभास भी होता है, जो हमारे यहाँ हेरथ का पर्व है, जिसे हर रात्रि कहते हैं और पूरे विश्व में ये प्रख्यात है कि कश्मीरी पंडितों में हर रात्रि का जो त्योहार है, वो किस प्रकार मनाया जाता है, उसकी जो स्थान के साथ उसकी क्या प्रतिबद्धता है, पुराणों में और उसके साथ-साथ हमारे ग्रंथों में जो हमारे कश्मीर के महात्मा हैं और हमारे तंत्र शास्त्र में, शैव शास्त्र में किस प्रकार से हर रात्रि को जिसे हम हेरथ कहते हैं और इस पर भी चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि क्या है और हर रात्रि क्या है, इसमें भेद क्या है और इसमें संबंध क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार जब हम कई लोगों से इस बात पर चर्चा करते हैं, तो कई लोगों का विरोधाभास रहता है। कश्मीर आगम शास्त्र का एक उद्गम स्थान रहा है, जहाँ तर्क परंपरा के साथ-साथ तांत्रिक शब्दावली में तांत्रिक क्रियाकलापों में काम होता रहा है। इसी संदर्भ में सबसे पहले तो यही समझेंगे कि हर रात्रि और हेरथ जिसको हम फिर विकृत भाषा में कहते हैं, वो है क्या? इसके महत्व पर सबसे पहले आज हमने चर्चा करने के लिए जो निमंत्रण दिया है हमारे बड़े भाई श्रद्धेय संजय रैना जी, जो पूरे रिचुअल ट्रेडिशन पर काम करते रहे हैं। संजय जी समय-समय पर एक ऐसा दृष्टिकोण बनाते रहे हैं जिससे समाज में एक चेतना भी जगे और एक आधुनिक व्यवस्था में किस तरह से इस पलायन में हमें उस चेतना को बचाए रखना है। इस हर रात्रि के महत्व को आजकल आप देखेंगे विश्व में कश्मीरी पंडित बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इस त्योहार को, इस पर्व को जो पूरे एक पक्ष से चलता है और उसके बाद कल्मिनेट होता है, किस प्रकार से अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है, इस पर चर्चा करेंगे। संजय जी रिचुअल ट्रेडिशन पर भी रिसर्च करते रहते हैं और उसको बिल्कुल आम आदमी की भाषा में उन्होंने लोगों तक पहुँचाया और उसके कारण कई लोगों को और भी प्रेरणा मिली और एक ऐसा हम कहेंगे सिलसिला चल पड़ा कि आज हम हर जगह देखते हैं कि इस पर चर्चा हो रही है और नई जो हमारी पीढ़ी है, उसमें भी ये चेतना हो रही है। संजय जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपसे सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप ये बताएँ कि ये जो हर रात्रि जिसे हम हेरथ कहते हैं, ये पर्व, ये त्योहार क्या है? और ये कब से शुरू होता है? कौन-कौन से आयाम होते हैं? उसके बाद इसकी पूजा तक जब हम पहुँचेंगे, फिर आगे प्रश्न लेंगे। संजय जी। कुलाकुल परियासु पालको भूत विग्रह चिदानंद रस पूर्णी वंदे वटक भैरवम वामे खेट पाशारंग विलसद दंडम च वीणां टिके विप्राणां दुष्मुद्गरो सनिवदे व्यंकं कुठारकं करे दक्षस्य अंकुशकुण्डलेषु डमरुन् व्रजत्रिशूलोभयान् शर्वत्र इन्दुधौलं स्वच्छन्दनाथं सुतमाम्। डॉक्टर महेश जी एवं मेरे छोटे भाई श्री सुनील जी, मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि हिमालयन हेरिटेज जैसे इस एक प्रतिष्ठित मंच पर
आपने मेरे को इस हर रात्रि विषय पर बोलने का एक अवसर प्रदान किया। इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं और सारे समाज को आप लोगों पर गर्व है। सारे हिमालयन फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए विद्वानों पर नाज है। आपने उचित समय पर इस विषय पर बोलने का आग्रह किया। मैं पहले भी शायद इसी मंच से शिव चतुर्दशी के बारे में एक विस्तृत से अपनी विचार रखे थे और उनको शायद आज फिर इनडायरेक्टली रेफर करना पड़ेगा। हेरथ ये एक पर्व है, ये एक फास्ट नहीं है। और ये शिवरात्रि जैसे बाकी देश में, बाकी सनातनी परंपराओं में मनाई जाती है, वैसा वो पर्व ये नहीं है। हेरथ और शिवरात्रि ये स्पष्ट रूप से दो अलग पर्व है, क्योंकि शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि एक फास्ट है, शिवरात्रि एक व्रत है और उसका कैसे पालन करना है, उसकी व्रत धारणा कैसी है। कश्मीरी पंडितों में वो 3 दिवसीय व्रत होता है और हम उसको शिव चतुर्दशी, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। और चतुर्दशी हम अपनी जो हमारी काल गणना है, जो अपना हमारा रिचुअल स्ट्रक्चर है, उस रिचुअल स्ट्रक्चर के अनुसार हम ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाते हैं। उसका निर्धारण किया जाता है ये वो चतुर्दशी देवादेव को, जो हमारा अपनी एक लौकिक परंपरा है, हमारा अपना एल्मेनिक है, जैसे जिसको पंचांग कहते हैं, जो अपने ही सिद्धांतों पर आधारित है, कश्मीर ज्योतिष संग्रह इत्यादि अन्य अन्य ग्रंथों पर। तो उसके अनुसार से ये तीन दिवसीय निर्मिष व्रत एकादशी स्वरूपा, ये शिवरात्रि का व्रत हमने माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को की है। तो उस विषय पर मैंने विस्तार से बोल दिया है, ये व्रत है। हेरत जो है ये चतुर्दशी को नहीं, ये त्रयोदशी को मनाई जाती है। कभी कभार त्रयोदशी या द्वादशी, जैसे इस बार द्वादशी की। स्पष्ट रूप से जो हेरत है ये व्रत नहीं है, और शिवरात्रि जो है वो एक व्रत है, एकादशी स्वरूप उसको मनाया जाता है। वो निराहार मनाया जाता है, उसमें आहार नहीं होता है, वो या तो फलाहार होता है या अल्पाहार होता है, उसमें आहार वर्जित है। हेरत इसके मनाने का ढंग, महेश जी, एम आई ऑडिबल? हेलो महेश जी, इसका मनाने का ढंग इत्यादि इत्यादि वो दिन है, हमारे लिए एक फेस्टिवल है। हर रात्रि जो है हमारे लिए एक फेस्टिवल है। ये 15 दिवसीय फेस्टिवल है। ये पूरी उगदो से स्टार्ट होता है और इसका परमोजन विसर्जन जो होता है, ये या दून मावस कश्मीर में कहते हैं, अमावस्या को होता है। मगर कुछ ऐसी परंपराएं भी है हमारे समाज में जहां पर ये अष्टमी को, जिसको तिल औटम कहते हैं, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी होती है, उस दिन इसका विमोचन होता है, उसका विसर्जन हो जाता है, विसर्जन होता है। तो दिस इज ए फोर्टनाइट ऑफ, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ 1 फोर्टनाइट, फुल फोर्टनाइट। और इसमें जो है
जैसे त्योहारों में जैसे होता है गाना, खाना, खुशी, उपहारों का वितरण, वह सारा कुछ होता है। आप ऐसी सफाई, लिपाई, पोताई, लड़कियों को घर बुलाना, उनको उनको उपहार दे देना, उनको नमक दे देना, उनको कपड़े दे देना, उनको अतगत दे देना, या ऐसी फिर शिवरात्रि समापन के बाद प्रीति भोजों का आयोजन करना, जैसे अपने निकटतम जो रिश्तेदार होते हैं, उनको प्रीति भोज पर बुलाना। बच्चे कौड़ियों का वो खेल करते हैं, जैसे कहीं आजकल के मॉडर्न में चेस खेलते हैं, जो मतलब मैं ये बोलूँगा कि हुर उगदो से फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 15 दिन का एक ये फेस्टिवल होता है, एंड फुल ऑफ फेस्टिविटी होता है। इसमें हम लड़कियों को कांगड़ी भी देते हैं, और अलग-अलग तिथियों का अलग-अलग नाम है। जैसे इसमें आता है हुरशेम आता है, वो भी एक बड़ा पर्व होता है। होरा अष्टमी का पर्व आता है, वो भी एक बड़ा पर्व होता है। या क्या कहते हैं गाड़का आता है, वो एक बड़ा पर्व होता है। या क्या कहते हैं वागरिबा, महेश जी। जी जी जी, बोलिए। जी, हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। ओके। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ एक हाँ, बोलिए बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपका स्क्रीन आप ऑन कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, मैं जी क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा नेट का चक्कर था, तो चलिए, हाँ ठीक है, अब ठीक। जैसे ये जिसमें जैसे मैं बोल रहा था कि इसमें पर्व होता है, हुरा उगदो होता है, जैसे होरा अष्टमी होती है, और उसका अलग-अलग इन 15 दिनों में होरा अष्टमी को हम जागरण करते हैं, और फिर एक प्रीति भोज होता है जिसको गाड़का मनाते हैं, बोलते हैं, और द्वादशी होती है जिसको वागड़ द्वादशी होती है, फिर त्रयोदशी होती है, फिर चतुर्दशी होती है, फिर अमावस्या होती है, माने कि अभी हम विस्तार से उस पर बात करेंगे। ये जो है एक पर्व नहीं है, एक दिवसीय व्रत नहीं है, और शिवरात्रि जो है ये एक दिवसीय व्रत है। हुँ? हाँ, यद्यपि हम कश्मीरी पंडितों में 3 दिवसीय व्रत है, हम उसको बोलते हैं शिव चतुर्दशींस दहम, शिव त्रयोदशींस का, और शिव चतुर्दशींस बा। इस पर मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में विस्तार से इस पर चर्चा की है। तो ये जो है शिवरात्रि हम कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए व्रत नहीं, अपितु एक फेस्टिवल, एक त्योहार है, और त्योहार को त्योहार के ही रूप में मनाया जाता है, और व्रत को व्रत के रूप में ही मनाया जाता है। इस पर भी मैंने विस्तार से आपके कार्यक्रम में बोला। हाँ, अब जो एक बात है कि आप उसको एक कन्फ्यूजन बन रहा है, क्योंकि आपको पता है 1300 फ्रॉम 1339 ऑनवर्ड्स अप टू 1819, ये जो एक 500 वर्ष का एक कालखंड रहा है, तो इसमें कश्मीरी पंडित समुदाय ने किस कालरात्रि का अनुभव किया है,
तो उसके लिए हमने इतिहास में जाना चाहिए कि हम ये हमारी परंपरा जो है कितनी कितनी त्रासदियां झेल कर ये समाज आगे निकला है परंपराओं को बचाकर। कभी कभी जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो रोना भी आता है, सीना छल्ली भी हो जाता है और गर्व भी होता है कि क्या कोई समाज इतनी त्रासदियों को झेलने के बाद भी जीवित अपनी परंपराओं और सुदृढ़ परंपराओं के साथ रह सकता है। शायद विश्व में कोई दूसरी एग्जाम्पल, कोई दूसरा उदाहरण नहीं होता है, प्रतीत ही नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि तुलमुल जाने के लिए, अमरनाथ जाने के लिए 11-11, 15-15 तोले सोना देने का एक जजिया होता था, टैक्स होता था। तब भी हमने किया है। तब भी हमने तुलमुल, अमरनाथ, हरिश्वर, सुरश्वर, महादेव, गंगबल इन यात्राओं को जीवित रखा है और उसी मूल स्वरूप में जिसमें हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और शिवरात्रि का ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, इसका जैसा मूल स्वरूप है, हमको गौरव होना चाहिए इस बात पर। हमने इसके मूल स्वरूप को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई डैमेज करने के बगैर हमने हजारों वर्षों से इसको संजो कर रखा है। और भी करें, आप हर्षित हो जाएंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो एक्सकवेशन जो हो गए हैं, वहां पर सैन्य पतल के उदाहरण हमको मिलते हैं, टेराकोटा के। और आप अचंभित रह जाएंगे कि उस सैन्य पतल की अभी हम हजारों वर्षों से निरंतर पूजा करते आए हैं और शिवरात्रि को पूजा करते हैं। तो आपका प्रथम जो प्रश्न था कि शिवरात्रि और हेरत क्या एक ही है? शिवरात्रि और हेरत एक नहीं है। हाँ, ये जो एक कालखंड लगभग 5500 वर्षों का, 1339 से लेकर 1819 तक का जो एक कालरात्रि थी, उसमें कितना हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे मंदिर, हमारी पुस्तकें, हमारे पुस्तकालय, हमारी भाषा, हमारे मंदिर, हमारे आस्था के सिंबल्स ऑफ और कल्चर, उनका ध्वंस कैसे किया गया है। मैं इस हेतु नहीं कि हम पूर्व आग्रही बन जाएं, हम प्रेजुडिस्ड हो जाएं, नहीं। अब तो हर एक समाज को एक अधिकार है अपने इतिहास जानने का। और मैं अपने युवांग भाई बहनों से, अपने बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि मूलतः जो हमारा इतिहास दर्शाती हैं कुछ पुस्तकें, जैसे राजतरंगिणी है, विशेषकर जोनराज और श्रीवट की, और श्रीवर जोनराज और प्राजवट की कथन की तो है ही है। हाँ? और कुछ कंटेम्प्रेरी जो उनके रहे हैं लेखक, जिनमें तारिक हसन है, या एक हमारे इतिहासकार रहे हैं, उनका यदि हमको नाम नहीं पता है, मगर उन्होंने एक फारसी में एक बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से जो उस वक्त हुआ है उसका आंकलन किया है, आलेख किया है। उस किताब का नाम है तहफतुल अहबाब। और अपने श्रद्धेय डॉक्टर काशीनाथ जी पंडिता ने उसका शब्दशः, वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, वो अवेलेबल है, बैरिस्तानी शाही है। तो इन ग्रंथों का, या कश्मीरी पंडित इतिहास है जयालाल कोल या आनंद कोल बामजी, इनका कम से कम एक सतही तौर पर एक सुपरफिशियल एक नजर डालनी चाहिए, ताकि हमको अपना इतिहास पता चले और गौरव भी करें कि जो लोग हम में कभी ऐसा होता है कि भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और शिवरात्रि के ये जो हेरत है, इसके बारे में भी जो भ्रांतियां छाई हुई हैं, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जब फिर डोगरा रोल आया तो शासक जो थे वो लवगाक्षी नहीं थे, वो कात्यायनी थी। क्योंकि क्या होता है, जो सनातन हिंदू समाज है, यह एक धारा नहीं है, अपितु इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज। अनेकता में एकता, एक एक ट्रिब्यूटरी मिलती है और गंगा सागर बन जाता है। और हमारी ये जो ट्रिब्यूटरी है, हमारी जो गंगा है, उसके जो ऋषि हैं वो लवगाक्ष महामुनि हैं। और जैसे जन्म से मृत्यु पर्यंत जो हम करते हैं, वो उन्होंने हमारे लिए
स्थापित किया है, उन्होंने नीति बनाई है जिसको लवगाक्ष संहिता कहते हैं। और शेष ऐसी जो भारतवर्ष के बाकी समाज हैं, हिंदू समाज के, जो जैसे हम एक अभिन्न अंग है, वैसे ही बंगाली लोग भी एक अभिन्न अंग है, पंजाबी लोग भी अभिन्न अंग है। वो अपने ऋषियों का अनुसरण करते हैं, वो अपने जैसे उनकी ऋषियों की स्थापित हुई पद्धति है, जैसे कात्यायन है। कात्यायन जिस क्षेत्र में इस वक्त हमें जम्मू से दिल्ली तक, यहाँ मध्य भारत तक, वो कात्यायन ऋषि का अनुसरण करते हैं, वो उनका पालन करते हैं। और हम जो कश्मीर, जो पीर पंचाल से लेकर लगभग सेंट्रल एशिया तक, लगभग अफगानिस्तान तक, जो ये एक विशाल भूखंड है, इसमें जो ऋषि जिनका कर्मकांड व्याप्त था, उनको लवगाक्ष महामुनि बोलते हैं। और उन्होंने हमारे लिए एक कंप्लीट रिचुअल स्ट्रक्चर की स्थापना की है, कर्मकांड की स्थापना की है, जन्म से मरने तक कौन से संस्कार करने हैं। जैसे आपको ये पता चलेगा कि शेष सनातन परंपराओं में 16 संस्कार माने जाते हैं, मगर हमारे यहाँ 24 संस्कारों का की मानना है कि हम मृत्यु पर्यंत नामक दूध देने से, जिसको कहते हैं गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, हम 24 संस्कार करते हैं। जैसे अंतिम संस्कार होता है, जब चितावास पर बिठाते हैं तो अंतिम संस्कार करते हैं। बाकी शेष सनातन परंपराओं में 16 संस्कारों की ही मान्यता है। ऐसी जो हम, और इसमें क्या होता है, ये हमारे साथ ही नहीं, बंगालियों का अपना एक रिचुअल स्ट्रक्चर है, पंजाबी लोगों का एक अपना रिचुअल, और कांचाइनों का एक है। जैसे आप नीचे पूर्व में जाएंगे तो याज्ञवल्क लोगों का अलग है, या आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर आपको वो त्योहार ही नहीं मिलेंगे नॉर्थ में जो आपको साउथ में मिलते हैं। या आप कहीं पर ऐसे जाएंगे सेंट्रल इंडिया में तो वहां पर कहीं पर आपको पोंगल मिलेंगे, कहीं पर आपको ओणम मिलेंगे, कहीं पर आपको करने की, फेस्टिवल मनाने की अलग अलग पद्धति मिलेगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि महाराजा जो उस वक्त रणबीर सिंह महाराजा थे, तो वो कांचायनी परंपरा से थे, और उनके लिए विशेष सारी हिंदू परंपराओं के लिए शिवरात्रि जो है एक उत्तम व्रत है। मैं फिर बोलता हूँ, ये फेस्टिवल उनके लिए एक व्रत है, निर्मिष व्रत है, जिसमें पूरे एकादशी स्वरूप, तो ये हमारी हेरत के दूसरे दिन आता है। यहाँ पर एक भ्रम जो है, ये हमको दूर करना है। शिव चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि होती है, और हेरत त्रयोदशी या द्वादशी को होती है। हर एक महीने की, जो जैसे आपको पता है ल्यूनर हाफ एंड डार्क हाफ जो होता है, जिसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं, हर एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या चतुर्दशी को शिवरात्रि पड़ती है। वो निर्धारित की जाती है। अगर चतुर्दशी देवादेव हो, वो एक ज्योतिष का विषय है, तो त्रयोदशी को होती है। ये चतुर्दशी कृष्ण पक्ष, हर एक मास की कृष्ण चतुर्दशी यदि पूर्व हो तो चतुर्दशी की होती है। ये संक्षिप्त मैं कहूंगा कि हर एक महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि होती है। मगर इन 12 शिवरात्रियों में एक महाशिवरात्रि होती है। अपने अपने समाज लोग जो है, अब कोई इस त्रयोदशी को या चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाता है कोई, और कश्मीरी पंडित समाज जो है, हमारे लिए जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, वही हमारे लिए शिवरात्रि है। और ये जो हररात्रि है, ये फागुन मास की कृष्ण की त्रयोदशी या द्वादशी को पड़ती है। सो इसमें कोई कंफ्यूजन की, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी कंफ्यूजन। These are entirely two different days. For rest of Sanatanis, this is a festival, it is a fast. और हम कश्मीरी पंडितों के लिए ये फेस्टिवल है, फुल ऑफ फेस्टिविटी। इसका हम यदि थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, आप देख लीजिए क्या क्या करते हैं। मतलब इसके साथ हेरत के साथ ही गाड़ का जुड़ी है, हेरत का के साथ ही हेरत खर्च जुड़ा है, हेरत के साथ ही दूसरा जो सलाम कहते हैं वो जुड़ी है, हेरत के साथ ही दून मावत जुड़ी है, हेरत के साथ ही खुरियोठम जुड़ी है, हेरत के साथ ही लिपाई, पोताई, धुलाई, ये सारे ट्रेडिशन जुड़े हैं। हेरत के साथ ही हमारा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स बिलीव जो है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, वो इसके साथ जुड़े हैं। सो ये एक दिन का खास व्रत नहीं, अपितु एक 15 दिवसीय एक त्योहार है। और याद रखिए, ये हमारा, दिस इज किंग ऑफ आवर फेस्टिवल्स। यदि कश्मीरी पंडित समाज को इस अपनी रूप में जीवित रहना है, तो इस फेस्टिवल, इस त्योहार को उसी रूप में, जिस रूप में हम पिछले 5000 वर्षों से जिसको जीवित और संजो कर रखे हैं, इसी को आगे हजारों वर्ष मनाना है।
क्योंकि ये हमारी तांत्रिक परंपरा, हमारी आगमिक परंपरा, हमारी शैवी परंपरा, उसका एक परिचायक। जी, क्योंकि राजा रणबीर सिंह दूसरे दिन शिवरात्रि मनाते थे, बहुत कारणों के, जो आपको भी विद्युत है, मेरे को भी विद्युत है। इस कारण से हमको ये शायद एक भ्रांति हो गई, ये शिवरात्रि है। ये मैं यहाँ पर डंकी की चोट पर अपने स्क्रिप्चर्स के आधार पर बोलता हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 चीज़ें हैं, हेरत ही है, शिवरात्रि नहीं है। और यहाँ पर भी ये कहूँगा, हम 4 रात्रियों की पूजा करते हैं, जिसमें कालरात्रि, ताजरात्रि, राजरात्रि और शिवरात्रि। ये 4 दिवसीय है, ये 1 दिवसीय पूजा नहीं है। और इसमें इसका स्पष्ट विधान है, कैसे करना है, कब करना है। तो एक आपके प्रश्न का समाधान हो गया, दूसरा क्या आप कहना चाहते जी। आपने बड़ी सुंदरता से 2 बातें जो कहीं, जो मुझे से अल्प बुद्धि को समझ आता है कि ये भैरव याग है। तंत्रों के आधार पर, तंत्र शास्त्र के आधार पर ये एक सेलिब्रेशन है, जिसमें पूर्वोक्तों से लेकर जब भैरव पूजा होती है, वट पूजा होती है, उस दिन समापन होता है एक तरह से, कल्मिनेशन तो नहीं कहूँगा मैं, एक उबाल आता है। इसमें रिचुअल ट्रेडिशंस, इसमें जो मान्यताएँ हैं उनकी, और पूरे एस्थेटिक्स के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से उसमें सब कुछ होता है। तो आपसे आपने जैसे भी कहा, ये कहा कि सोनीपत जो स्थान पुतलिका के नाम से जो एक्सकेवेशंस में मिला, तो जो कश्मीर मंडल में जितने भी स्थान पड़ते थे, उसमें लोगाक्षी मुनि का जो अपना गृह सूत्र चलता है, ऋषियों ने अपने-अपने हिसाब से डेलीगेशन ऑफ ट्रेडिशन किया था, उसके आधार पर हर प्रांत में हमारे त्योहार मनते हैं, और वही सनातन को बनाते भी हैं, और इसकी अपनी कालगणना है। इससे भी आपने ये स्पष्ट कर दिया, बहुत बड़ा आपने ये विस्तार किया। दूसरी बात जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो शिवरात्रि की, ये मतलब फिर से मैं कहूँगा, हे हररात्रि की जो पूजा है, कालरात्रि, तालरात्रि, और हम कहते हैं समस्त शिवरात्रि देवता व इस तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब हम पूजा करते हैं, इनमें किन-किन देवताओं के, किन भैरवों के और किन गणों की पूजा होती है, और इस पूजा का महात्म्य क्या है, और इसमें किस प्रकार से हम पूजा विधि को करते हैं? इसकी ओर कुछ संकेत करेंगे आप? हैं? अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक अधिक महत्वपूर्ण विषय है। मया सर्वख्याते सर्वदो व्यापको अखिले इत्य भैरव शब्दस्य संतो उच्चारण शिव। ये हमारे महामहिषराचार्य अभिनव गुप्त भगवान जो थे, उन्होंने भैरव जो शिव का ही नाम है, भैरव और शिव एक ही हैं, उनका एक परिचय दिया है। जो वरण करते हैं, रमन करते हैं, जिनमें लय होती है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारा जन्म जिनसे संभव है और जिनमें हम लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उनको भैरव कहते हैं। और ये भैरव परंपरा, ये जो आगमिक परंपरा है, तांत्रिक परंपरा है, कश्मीर में कल से इसका उद्भव नहीं हुआ है। जैसे मैंने आप शायद आपके ही एक कार्यक्रम में इस विषय पर बात की थी कि पाश्चात्य कुछ विद्वान जो हैं, जो ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि शैव दर्शन, त्रिग दर्शन 9वीं सदी, 8वीं सदी, किसी सदी में पैदा हुआ, तब तक नहीं था। ये बिल्कुल अन्यथा, ये जो है एक मिथ है। एक आप इस बात को थोड़ा इस पर विचार कीजिए। जो तंत्र शास्त्र हैं, जैसे स्वच्छंद तंत्र है, जैसे नेत्र तंत्र है, जैसे वातुल या से जैसे ये पुलार्नव तंत्र है, इन पर किसी एक, बिकॉज यू आर अ स्कॉलर, आप भी सुनील भी, तो आप इसको शायद एज अ स्कॉलर समझ पाएंगे कि एक मेथोडोलॉजी होती है। जब ग्रंथ अपनी परिपक्वता पर आ जाता है, तब इन पर वृत्तियां और विशिष्ट वृत्तियां, लघु वृत्तियां लिखना संभव होता है। जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता, ये उस चरम स्तर पर पहुंची है जहां पर आपको wherein you will find hundreds and hundreds of commentaries written by different people for it। मतलब ये ग्रंथ की ही परिपक्वता होती है कि उस पर वृत्तियां, उसकी एक्सप्लेनेशन, कमेंट्री की जाती है। आप देख लीजिए, तंत्र शास्त्रों की परिपक्वता 9वीं सदी या मैं बोलूंगा 8वीं सदी में ही कितनी हुई थी कि
हमको 8वीं सदी के, 9वीं सदी के, 10वीं सदी के वृत्तियां, विशिष्ट वृत्तियां, लघु वृत्तियां, बिग कमेंट्रीज, बृहत कमेंट्रियां, लंबी लंबी कमेंट्रियां एक्सप्लेन्ड फॉर्म में हमको अवेलेबल होती है। जैसे हमारे स्वच्छंद तंत्र में, स्वच्छंद तंत्र में भैरव की पूजा किस हेतु, किस आध्यात्मिक उन्नति हेतु करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, शिष्य और गुरु को कैसी करनी चाहिए, शिष्य को कैसा, शिष्य कैसा हो वो क्या करे, गुरु कैसा हो गुरु कैसे करे। अच्छा, इस पर जब बाकी धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था, विशेषकर इस्लाम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तब उस समय से पूर्व ही इन पर वृत्तियां लिखी गई हैं। जैसे हमारे आचार्य खेमराज जी, उनकी विशेष वृत्तियां हैं कोलार्णव तंत्र पर या स्वच्छंद तंत्र पर। स्वच्छंद तंत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भैरव याग कैसे किया जाए, और ये जो हम शिवरात्रि करते हैं ये भैरव याग ही है, ये कुछ नहीं है। इट इज सिंपली वी आर परफॉर्मिंग भैरव याग। और जो हमारे शास्त्र है, तंत्रोक्त शास्त्र जो हैं, आगम शास्त्र जो हैं, इस व्रत, इस त्योहार को भैरव याग का ही नाम दिया है, दूसरा तीसरा कोई नाम नहीं प्रतीत होता है। शास्त्रों में जो हररात्रि है इसको भैरव याग ही कहते हैं। भैरव याग और हररात्रि हेरत अलग अलग नहीं है। उसी भैरव याग का जो है, जिसको वागरिबाह बोलते हैं, वागरिबाह शाम से शुरू होकर ये बराबर दून अमावस को जिस दिन विसर्जन होता है तब तक ये भैरव याग बराबर चलता है। और जो कुछ भ्रांतियां हैं, इसमें कैसी बलियां होती है, इसमें पूजाएं कैसी होती हैं, सिटअप्स क्या होते हैं, ये सारा जो है कोलार्णव तंत्र और स्वच्छंद तंत्र से हमको मिलता है। यद्यपि वटुक का स्वरूप जो है उसके लिए हमारे पास उपलब्ध ग्रंथ हैं, जैसे हरिहरवासर विनोद है, शिवरात्रि निरुपम है। इसमें जैसे मैंने आपको महेश जी बोला, हम जो नाम प्रयोग करते हैं कालरात्रि, तालरात्रि, राजरात्रि, शिवरात्रि, क्योंकि इन 4 रात्रि में चतुर्दशी की रात्रि भी आती है। और हर एक, मैंने आपको पहले बोला, कंफ्यूज नहीं होना है कि हर एक कृष्ण पक्ष की एक रात्रि चतुर्दशी की शिवरात्रि होती है। हम इस चतुर्दशी की रात्रि को भी करते हैं पूजा, मगर वो महाशिवरात्रि नहीं होती है। तो इसका एक पौराणिक एस्पेक्ट भी है, जिससे हमको जो ये वटुक स्थापना है उसके बारे में ज्ञान होगा, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर ये जो पर्व है ये भैरव याग है, और इसमें भैरव की पूजा होती है। भैरव के डिफरेंट, भैरव और भैरवी की डिफरेंट फॉर्म्स की पूजा होती है। तो ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कराना चाहता था। अब अगर यदि आप चाहें तो जो इसका एक पौराणिक एस्पेक्ट है, क्योंकि पुराण ही इतिहास है। पुराण को हम जैसे इनको सर्वथा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। यद्यपि हमको इतिहास अपना जानना हो, पुराण झूठे नहीं होते हैं, पुराण ही सत्य पर आधारित है। क्योंकि श्रुतियां और स्मृतियां जो थी, जिससे हमको अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, ऐसा नहीं है जो मॉडर्न कंसेप्ट है। हिस्ट्री इज नॉट डेज अफेयर। सृष्टि को हजारों साल, अप टू लाखों साल हुए हैं, और यद्यपि हम प्रयास भी करें तो लाखों वर्षों का इतिहास तो लिखा नहीं जाएगा, टनों के हिसाब से बनाए। अब क्या होता है, ये पुराण जो होते हैं ये उसी इतिहास को दोहराते हैं जो लाखों वर्षों का इतिहास होता है। पौराणिक परंपराएं वही बताती है, और इसका एक पौराणिक एस्पेक्ट भी है। पौराणिक एस्पेक्ट यदि आप सुनना चाहेंगे तो देन आई विल डेवलप ऑन दैट। जी जी, बताइए, आप उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे जो सनातन मत है कि सृष्टि का जब निर्माण हो रहा था, दक्ष प्रजापति वगैरह ब्रह्मा ने जब इनकी उत्पत्ति की थी और सृष्टि का निर्माण होने का एक कार्यक्रम, एक यज्ञ चल रहा था, तो रुद्र की अनुपस्थिति थी। भगवान शंकर उस यज्ञ में उपस्थित नहीं थे। क्या कारण रहा होगा वो तो जानने का विषय है। मगर जो उनकी अर्धांगिनी थी, जिसको उमा कहते हैं,
तो उन्होंने क्या किया, जब रुद्र की, क्योंकि वेदों में रुद्र का ही उल्लेख है, जब रुद्र का अनुष्ठान होने लगा तो उस वक्त उनको आहुतियां नहीं, उनको उनकी उनके रूप की जो उपहार थे, जो सामग्री थी, वो अग्निकुंड में नहीं डाली गई। इस हेतु उमा ने वो अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं, सामग्री हवन सामग्री की के अभाव के कारण, न होने के कारण, उन्होंने अपने आप को ही सामग्री के रूप में अग्नि में अर्पण कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो ये एक पौराणिक एस्पेक्ट है, इसका जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उस पर भी मैं बात करूंगा। ये पुराणों में जैसे उदित है, क्योंकि परंपराएं पुराणों के साथ भी जुड़ी होती। ये स्थिति का जब ज्ञान रुद्र भगवान महादेव को हो गया, तो तुरंत एक्शन में आकर वो यज्ञ में उपस्थित हुए और इस अर्धजलीय शरीर को उन्होंने अपनी स्कंध पर, कंधे पर रखा तो भाग गई। मगर कहते हैं उस वक्त एक नृत्य उन्होंने किया जिससे सृष्टि का नाश के नाम के नृत्य से जाना जाता है, जिसको तांडव कहते हैं। अभी हम भी जब नाश की कहीं पर लीला हो तो उसको बोलते हैं इसने तांडव नृत्य नचाया, ही इज परफॉर्मिंग तांडव डांस। खैर, ये उस नाश की लीला है। बड़े समय तक सृष्टि का जो एक्सपेंशन था रुक गया। फिलोसफिकली मैं बोलता, समय कम है, मैं बिल्कुल संकेतों में बात करूंगा। और फिर वो सृष्टि का पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, और वो पुनर्निर्माण का कार्य समय आगे अगर हमको समय मिलेगा मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। सूर्य ओठम जो जिसको बोलते हैं, सूर्य ओठम के दिन से ही सृष्टि का स्थापना, उसका पुनर् एक्सपेंशन, रे एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। इसीलिए हम उसको बड़ा उत्तम दिन मानते। जो एक स्टैंड स्टिल पर एक युग में, क्योंकि ये जो है पृथ्वी पर मानव जीवन 1000-2000 वर्ष का ये बात नहीं है, ये लाखों वर्षों की बात। तो ये किस काल में हुआ था, स्टैंड स्टिल पर कितनी देर रहा। और फिर पंचस्तवी में लिखा है कि एक नृत्य हुआ, जगदम्बा ने एक नृत्य किया जिसका नाम, जिस नृत्य का नाम लास्य है। लास्य उस सृष्टि को, नृत्य को कहते हैं जिससे सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिससे 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 क्रिएशन पॉसिबल हो जाती है। जो मेरे मित्र पंचस्तवी की ज्ञाता होंगे, उसमें लिखा है कि देवी ने लास्य किया और लास्य से सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ। और वो कौन दिन था? जिस दिन सृष्टि का एक्सपैंड होना रुका था, स्टैंड स्टिल पर आया था, वो शिव चतुर्दशी थी। और जिस दिन बहुत समय के एक अंतराल के बाद, पता नहीं कितने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक सृष्टि का एक्सपेंशन रुक गया था, और जब आरंभ हो गया वो होरा अष्टमी है। होरा अष्टमी के दिन ही लास्य हुआ है, और रात को लास्य हुआ है। लास्य सृष्टि की रचने का नृत्य है। इसलिए आप देख लीजिए हम किस रूप में यदि मनाते हैं। मैं यहाँ पर एक संकेत मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीरी पंडित परंपरा में हम अपनी मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में इस रात इसको एक प्रकार का नृत्य ही करते हैं। हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, लीलाएं पढ़ते हैं, पंचस्तवी का पाठ पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं। और ये परंपरा पता नहीं कितने हजारों वर्षों से हमने संजो कर रखी। अभी भी सूर्योत्तम के दिन, चाहे पखरीबल होता था, चाहे पर्वत होता था, चाहे कोई यहाँ पर भी गोपीनाथ आश्रम, राम शैव आश्रम, खीर भवानी संस्थान, शायरका पीर, हर एक जगह मनाते हैं। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है कि सृष्टि का पुनर्निर्माण जो रुका था वो उसी दिन से प्रारंभ हो गया है। और ये संस्कृति देख लीजिए कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है, कितने वर्षों से हम इस पर्व को मनाते हैं। क्योंकि और ये भी शास्त्रों में उदित है कि जो आदमी इस दिन देवी से मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सृष्टि का, देवी सृष्टि का निर्माण कर रही थी। और ये जो है इन 15 दिनों में जो है ये होरा अष्टमी जो है, ये दिस इज, ये जो ये व्रत, ये दिन व्रत नहीं होता है, ये दिन किस को समर्पित है? ये इन 15 दिनों में देवी को एकमात्र दिन जो हमने देवी को समर्पित किया है वो ये होरा अष्टमी है।
महेश जी, आप इस बात को समझ लीजिए कि कितने वर्षों से हमने इसको संजो को रखा होगा कि सृष्टि के पुनर्निर्माण का दिन, और उस दिन हमने क्या करना है, उस दिन हमने जागृत करना है, उस दिन हमने देवी से आशीष मांगनी है, क्योंकि वन पे अम दो मोज बगुत बगरान, अम दो गस शंगुन के अम दो गस मंगुन। हाँ, अच्छा, ऐसा ही स्वच्छंद तंत्र में स्पष्ट रूप में लिखा है कि भैरव की पूजा और भैरव की बलि ये कैसी हो जाती है, किन चीजों से हो जाती है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था होरा अष्टमी के दिन, फिर 4 दिन के बाद, क्योंकि शैवी परंपरा, आगमिक परंपरा में ये जो है, तांत्रिक परंपरा में जो है अल्टीमेट रियलिटी जो है दैट्स परम शिवा। और परम शिवा क्या है, आद्य अंत रहितम बीजम विकसति मध्यगम हथ पद्मांतर्गतम जाए सोमाशम नित्यवास्य। लॉर्ड शिवा जो है, जब जब भगवान शंकर सुन आसुन ये बासुन गसान, जब प्रकाश विमर्श में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को कहते हैं मैटर गेट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर एनर्जी के रूप में बाहर आ जाता है। यानी जिन मुंड आसान, इफ यू देयर इज ए हिडन फायर इन लॉग ऑफ वुड, बट वंस यू इग्नाइट इट देन यू फील इट्स इल्यूमिनेशन, इट्स एनर्जी। आपको तब पता लगता है कि इस जो एक क्या कहते हैं जड एक मूड था, उसमें एनर्जी एलिमेंट थी। एनर्जी के रूप में ही सृष्टि का निर्माण होता है। शिव तत्व, परम शिव तत्व से ही पहला जो तत्व होता है सृष्टि निर्माण का, वो शक्ति तत्व होता है। तो ये शक्ति तत्व क्या कर रहा था, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा था। हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर सोच रहे हैं कि मेरी शक्ति जो है, जरा मैं देखूं ये शक्ति कैसे सृष्टि का निर्माण कर रही है। तो इन द डिस्गाइज ऑफ पर भैरवा, उन्होंने एक रूप धारण किया। जरा देखो इस मेरे रूप को ये शक्ति कैसे पहचानती है। उस रूप का नाम है स्वच्छंदनाथ। वामी खेट पाशारंग विलसत दंडम च वीनाम टिके बिभ्रानाम तुझ मुद्गुरो सनिब्दे व्यमकम कुठारकम करे दक्ष से अंकुश कुंडलेशु डमरन रजोत शोलो बयान रुद्रस्तम शर्वक्त इंदुदावलम स्वच्छंदनाथम सुतमा। ये भगवान शंकर ने जो रूप धारण किया है, इसी जो मैंने श्लोक बताया आपको, ये स्वच्छंद रूप, स्वच्छंदनाथ का ज्ञान श्लोक है। उन्होंने एक ऐसी बॉडी है जो नंदी उनके वाहन है, उनको रुद्र का रूप धारण किया, और उनके 2 हाथों पर ऐसे खुद चढ़े। तो 5 सिर वाला, 15 नेत्रों वाला, 18 बाहुओं वाला एक रूप धारण किया, जिसका नाम है स्वच्छंद रूप, स्वच्छंदनाथ, स्वच्छंद भैरव। इस रूप में प्रस्तुत किया अपने आप को। जो वहां पर जगदम्बा ने, जो सृष्टि ने, शक्ति तत्व ने जो सृष्टि का निर्माण, योगियों का निर्माण, इत्यादि चीजों का निर्माण, सृष्टि का निर्माण जो अभी हो ही रहा था, जब उनके सामने ऐसी शिव मूर्ति, ऐसे स्वच्छंदनाथ प्रस्तुत हुए, तो होना क्या था। एक अनयूजुअल फॉर्म में जब आप किसी चीज को देखते हैं, तो स्वाभाविक एक डर, एक उथल पुथल का होना स्वाभाविक है। बिकॉज इट वॉज नॉट नेचुरल, ही वॉज इन ए डिफरेंट फॉर्म। वो एक अद्भुत, एक परम भैरव के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो योगनिया वगैरह जो है, एक वो त्रस्त हो गई, खलबली मच गई। तो देवी ने क्या किया, वहां पर एक कुंभ था। कुंभ सृष्टि को कहते हैं। कुंभ इति ब्रह्मांडम यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, जो कुंभ में है वही ब्रह्मांड में भी। कुंभ जो है, कुंभ पानी, लाइफ इज सिंपली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर। एक कुंभ जो था वो सृष्टि का ही कुंभ था। खैर वो एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट आर्टिस्ट है, वो कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे। वहां पर 2 कुंभ थे, जल कुंभ थे। देवी ने उस एक कुंभ पर नजर डाली, अपनी दृष्टि डाली। उनकी दिव्य दृष्टि से वहां पर उनके इच्छा पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था वटुक। वटुक, तो वटुक जब उस कुंभ से पैदा हुए, और दूसरा कुंभ वहां पर था। कुंभ को नोट गाड़ यातना जो बारांच वाटक नोट
दूसरे कुंभ में से एक भैरव उत्पन्न हुए, उनका नाम था रमन। इन दोनों को आ गया कि ये जो अद्भुत एक दृश्य है, हम इसको कैसे फेस करें, हाउ टू कन्फ्रंट दिस सिचुएशन। जो स्वच्छंदनाथ के प्रादुर्भाव से एक सिचुएशन, एक भय का वातावरण हो गया, उत्पन्न हो गया, वी हैव टू कन्फ्रंट दिस सिचुएशन। मेरी योगिनियों को जीवन प्रदान करो, उनको अभय प्रदान करो। तो रमन और वाटुक जो देवी के दो इच्छा पुत्र थे, उन्होंने इनके साथ उद्योग किया। हुआ क्या, शिव लीला, अल्टीमेट तो शिव ही है। शिव इनसे बड़े प्रसन्न हुए इस लीला से, और प्रसन्नतावश अपनी ही शक्तियों को, अपनी ही शक्तियों का ये क्रीड़ा देखकर, आत्म क्रीड़ा, आत्म रुचि, अपनी ही आत्मा की क्रीड़ा को देखकर शिव लुप्त हो गए। और रमन और वाटक को थोड़ा अभिमान हो गया कि ये हमारे उद्योग करने से, हमारे ही प्रयास से एक सिचुएशन जो है वो एक काम, एक सतुबनी स्थिति पर आ गई, सारा कुछ ठंडा हो गया। हमने ही देवी और योगिनी की रक्षा की, और देवी ने इनको, क्योंकि उन्होंने उद्योग किया था, और उद्योग किया था उस महाशक्ति के विरुद्ध जिससे विजय प्राप्त करना असंभव था, सोचना भी असंभव था। इट वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन। देवी ने उनको यह उद्योग करने के पारितोषिक के रूप में उनको एक वर दिया, क्योंकि आपने मेरे पुत्र होकर अपनी माता की और उसके रचना की रक्षा की है, सो आज के दिन आपकी पूजा सृष्टि में होगी, और जो जो आपकी पूजा करेगा उनके संतति को मैं रक्षा प्रदान करूंगी, उनकी संतति की रक्षा हो जाएगी। ये कब हुआ होगा और कितने हजारों वर्ष बीते होंगे, ये सृष्टि निर्माण की बात है। और कश्मीरी पंडित आज तक इस वटुक को, जो देवी पुत्र वटकनाथ आया, आप महेश जी अचंभित रह जाएंगे। जब हम पूजा करते हैं उस वक्त हम बोलते हैं देवी पुत्र वटकनाथ आया, हाँ, देवी पुत्र रमननाथ आया, और इनकी पूजा करते हैं हम किस चीज के लिए, क्योंकि देवी ने इनको वरदान दिया है। जो आप दोनों की पूजा आज के दिन, और दिन कौन था, दिन था त्रयोदशी का, फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी हर रात्रि का दिन था। और देवी ने इनको ये वरदान दिया, जो आज के दिन, क्योंकि आज ही आपका जन्मदिन है, सो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि हेरत जो है वटक भैरव और रमन भैरव का जन्मदिन है। हम ये उनका जन्मदिन मनाते हैं, और किस कारण मनाते हैं, क्योंकि इनको महाशक्ति का वरदान है। जो इस दिन इनकी पूजा करेगा उस परिवार के संतति की रक्षा होगी। अब उसी के साथ जो है एक और घटना उत्पन्न हुई। घटना क्या हुई कि कहीं ऐसा न हो कोई समझे कि सृष्टि मेरे कारण ही है। अहंकार होता है मनुष्य में कि मैं हूं, मेरे से सारी सृष्टि चल रही है। रमन और बाटक को ऐसा प्रतीत होने लगा था, उनको ऐसा अहंकार थोड़ा इस हद तक हो गया था कि वो अब अभिमान से ग्रस्त हो गए थे। वहीं पर उसी समय पर एक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। ज्योतिर्लिंग आद्य अंतरहितम बीजम विकसति मध्यगम हतपद्मांतर्गतिम जाये सोमाशम नित्य अभ्यस्यत। तो खलबली मच गई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देवी का आदेश हुआ, जाओ आप रमन ऊपर जाओ और वटक नीचे जाओ, देखो ये कहां तक ये ज्योति स्तंभ है, इसका आदि और अंत, एंड और बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग एंड पॉइंट ऑफ एंड देखो, असरटेन करो। ये थक कर आए, कोई आज और कोई अंत नहीं। यहां तक कि इनके साथ ब्रह्मा भी एक डायरेक्शन में नीचे की ओर, विष्णु ऊपर की ओर चलते गए। ये आज अंत, किंग शिव जो है ये आज अंत रहितम बीजम, इट्स अ सीड विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, जो है थे और रहेंगे।
ये देख लीजिए आप, मैं ये सिंबल, हम किन सिंबलों की पूजा करते हैं, इसका जो, इस पर अगर एक कंप्लीट 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन हो, मगर मैं यहाँ पर बोलूंगा आपको कि अभी देख लीजिए आप, वटक नोट, रमन नोट, किन सिंबल्स की पूजा करते हैं। कहीं पर किसी मेरे मित्र ने बोला कि बर्तन, ये बर्तनों की पूजा नहीं होते हैं मेरे भाई, ये आस्था की, ये विश्वास की पूजा होती है। ये वही ये वही कुंभ है जो हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुआ है, सृष्टि के आरंभ से उत्पन्न हुआ है, ये वो परंपरा है। और ये ज्योतिर्लिंग जो थे, जो अहंकार मनुष्य का था कि मैं करने वाला हूं, वो अहंकार रमन और वट का टूट गया, क्योंकि इनको लगा था कि हम पारंगत है, कुछ भी कर सकते हैं। स्वच्छंदनाथ शायद हमारे ही कारण से, हमारे प्रादुर्भाव से ही लुप्त हो गए, जो कि एक शिव की क्रीड़ा थी। थक कर हार कर ये स्वयं जो है, ये ज्योतिर्लिंग मध्यरात्रि को शांत हो गए, और उस अवसर को हम अभी भी मनाते हैं, शिव के रूप में उत्पन्न हुए। आप देख लीजिए, ये जो संय पतुल है, ये एक विशेष शिव मूर्ति है, जो जहां पर भी आप लिंग देखेंगे, इस सारे ब्रह्मांड में आप देखेंगे, चाहे आप कंबोडिया जाए, जहां पर भी आपको लिंग मिलेंगे, लिंग आपको प्रणाली के बगैर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिंग योनि और लिंग का मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है, जिसको शिवलिंग कहते हैं। ये एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जिसमें शक्ति तत्व नहीं है, इसमें प्रणाली नहीं है। आप जो सानिपतुल की पूजा जो हम करते हैं, ये उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं जिसमें शक्ति तत्व न था। और कब से करते हैं? रौद्री अवस्था जब शिव की थी, तब से करते हैं। और किस समय करते हैं ये भी हमने पता था, ये प्रदोष काल था। प्रदोष काल से लेकर ये सारी क्रीड़ा मध्यरात्रि तक हुई। इसीलिए हम जो हैं 2 शिवरात्रियां मनाते हैं। ये बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा दुखी मन हो जाता है जब अज्ञानवश हम अपने आप को ही कटाक्ष करते हैं। हे कौशर बट जशर्त मनावा नहीं, दिस स्पीक्स अबाउट द रिचनेस ऑफ आवर थिंकिंग। आधे लोग इस चीज से हैं कि जब ज्योतिर्लिंग शांत हुआ तो फिर किसकी चिंता, फिर क्यों शिवरात्रि की पूजा करनी, फिर किस हर की पूजा करनी। पूजा तब तक करनी है जब तक सृष्टि खतरे में थी, जब त्राहि त्राहि जब तक हो रहा था। सो जब ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, वो प्रदोष काल था, और जब ज्योतिर्लिंग शांत हुआ, वो मध्यरात्रि थी। आज ये जो मध्यरात्रि वाले हैं वो दूसरे दिन की मनाते हैं, जो जब ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ वो द्वादशी की मनाते हैं। सो मगर यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विस्थापन डायस्पोरा इज ए रियलिटी, और इस पर बड़ा काम हुआ था इस शिवरात्रियों पर। अब तो एक समाज हो, तो क्योंकि समाज बिखरा हुआ है। कश्मीरी पंडित संभा अम्फला ने गत वर्ष एक विद्युत मंडल का गठन किया था, जिसमें लगभग 101 विद्वान आए थे, और वहां पर एक सब कमेटी बनी 9 आदमियों की, 9 विद्वानों की, जिसमें मेरे जैसे एक अदना व्यक्ति को भी वहां पर प्रेजेंट करने का मौका मिला। उसमें सचेसर वाले कमलेश जी तुफी थे, अपने शुभन जी बागा जी थे, के खोसा जी थे, अशोक बरारू जी थे, ब्राह्मण महामंडल के अध्यक्ष महोदय थे, और अब अन्य अन्य विद्वान लोग थे। तो उस नव, उसमें विशेषकर ज्योतिषी ओमकारनाथ जी शास्त्री और ज्योतिषी पुनीत जी शास्त्री भी थे उस 9 सदस्यीय कमेटी में। तो 6 महीने उसमें लगातार लगातार बैठकें हुई, शास्त्रार्थ हुआ, बड़े शास्त्रों को वहां पर उल्लेख करना पड़ा। हमारे पास, मेरे पास भी जो शास्त्र थे, कमली जी के पास भी जो शास्त्र थे, उन सारे शास्त्रों का प्रस्तुतिकरण वहां पर हुआ, श्लोकों का प्रस्तुतिकरण, और वहां पर हमने अल्टीमेटली एक फॉर्मूला इवॉल्व किया है कि जो लास्ट ईयर भी जो 21 फरवरी को शिवरात्रि मनानी थी, वो संशोधित करके फिर ज्योतिषी वर्ग ने ही बोला कि नहीं, 20 तारीख से को ही करेंगे। उस एक जो सेट शास्त्र सम्मत एक फार्मूला बन गया, और आगे के लिए सदा सर्वदा के लिए जो एक विषय था, इसका पूर्ण विराम लग गया। अब शिवरात्रियों पर जो कंफ्यूजन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र सम्मत एक फार्मूला उस 9 सदस्यीय कमेटी में
उसका वी वेर एबल टू इवॉल्व दैट फार्मूला, एंड वो एक है, वो शायद ये जो आजकल के दे पंचांग आए हैं 21-22 2021-22 के, उनमें उन्होंने शायद उसका दे हैव जस्ट पब्लिश्ड दैट। तो ये एक बाय द वे एक इशू उठा था, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब ये मसला हल हुआ है, और वो भी शास्त्र सम्मत, ऐसा नहीं कि ऐवे नहीं हुआ है। शास्त्रों के पास जो हमारे प्रमाण थे उन पर आधारित किया गया है। और इस ज्योतिर्लिंग की रूप में हम शनिपुत्र की पूजा करते हैं। और वहां पर क्या हुआ, माता ने वरदान दिया, इस शक्ति मां ने वरदान दिया, भाई रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने पुत्रों को बोला जो आज के ही दिन तुम्हारी पूजा और रुद्र की पूजा इकट्ठे करेगा, उसके सुहाग की, उसके संत की और उसके परिवार की मैं रक्षा करूंगी। यही कारण है कि जनरली जो देखा जाया है, पारिवारिक परंपराओं में देखा जाता है कि हम पर्वों को इकट्ठे मनाते हैं। जहां पर 4 भाई होते हैं सभी इकट्ठे मनाते हैं, मगर यही एक पर्व है, यूं ही एक भाई दूसरा मकान बनाता है, छोटा भाई भी वटुक भरता है और दूसरा भाई भी, क्योंकि इस पूजा ये एक वरदानमयी पूजा है, ये एक फलदायी पूजा है। जो इस पूजा को, वटुक को और शनिपतुल को और रामबुड को जो पूजा करेगा, उसकी संत की, उसके सुहाग की रक्षा होगी। इसलिए देखेंगे आपने देखा होगा, फील किया होगा कि छोटा भाई भी वटुक की पूजा करता है, वटुक भरता है। सिर्फ हमने एक उसमें रखा है कि द्वार अलग अलग होने चाहिए। ये जो 2 भाइयों के 2 मकान है, 2 द्वार अलग है, वो अलग अलग वटुक भर सकते हैं, वो अलग अलग वटुक की पूजा करते हैं। जो वहां पर योगिनियां थी उनकी भी पूजा होती है, उनको कहते हैं शनिवार, क्योंकि वो एक से अधिक थी, दैट वाज इन ए प्लूरल फॉर्म। सो हम क्या करते हैं, एक से अनेक, कम से कम 2, कोई 2 का ये करता है, कोई 3 रखता है, कोई 4 रखता है, बट इट शुड बी मोर देन 1 बिकॉज इट वाज नॉट इन ए सिंगुलर फॉर्म। जैसे शनिपतुल सिंगुलर थे, रामकुट सिंगुलर थे, वटकराज सिंगुलर थे, ऐसे वहां पर कुमार जी की, देवी के अन्य दूसरे पुत्र की पूजा भी करते हैं। ये जुड़ते गए हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, दुपजूर। वो दुपजूर नहीं है, वो कुमार जी की मूर्ति है, उस पर धूप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय जो हमारा 500 वर्ष का एक कालखंड रहा है, उसमें हमने शायद सिंबल उसको जिंदा रखा है। हम उन बुजुर्गों ने ये सोचा होगा कि हम वट को जिंदा रखें। जो इसका वास्तविक, इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, वो कभी ना कभी फिर उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसका प्रादुर्भाव हो जाएगा, मगर सिंबल्स मरने नहीं चाहिए। इसलिए नाउ दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू रेक्टिफाई लॉट मेनी थिंग्स। जैसे अभी ये अवसर है, बड़े समय से मैं ये कर रहा हूँ, इस पर जो मैं जो आपको बताऊं, जिसका जो मूल जो इसका जो मैंने ग्रंथ आज से लगभग 40-50 साल पहले पढ़ा था, स्वर्गीय हमारे एक बहुत बड़े पारंगत विद्वान थे, डॉक्टर काशीनाथ धर। He was one of the topmost intellectuals on Indology, विशेषकर कश्मीर पर। तो उन्होंने इस पर एक लिखा था, शिवरात्रि निर्णय, तो वो मैंने पढ़ा था, और उन्होंने इस के बारे में लिखा था कि भैया हर रात्रि जो है प्रामाणिक, जो मैं आपको बोलता हूँ लगभग वही, और उसी का उन्होंने एक पूजा भी बनाई थी। वो मैंने, मेरे पास उसकी एक प्रति थी, मैंने सतीसर वालों को दी थी। वो सतीसर वालों ने भी बड़ा काम किया, उसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने उसके बार बार रिप्रिंटिंग करा, कम से कम 5-6 हजार प्रतियां उन्होंने रिप्रिंट कराकर सारे समाज में, और उस पर फिर संशोधन भी हो गए, कुछ ऐड भी हो गए हैं, मगर मूलतः वही जो काशीनाथ धर की पुस्तक थी, छोटी सी पुस्तक थी पूजा की, उसमें संक्षिप्त उन्होंने बताई, पद्धति बताई है, और वो मैंने उनको दी थी। तो ये उन्होंने पिछले, मान लीजिए रेक्टिफिकेशन जो है, ये पिछले 50, 60 साल, 70 साल का इतिहास है, जहां से कि हर रात्रि और शिवरात्रि कैसे भिन्न भिन्न है, इसके एस्पेक्ट्स क्या है। और जब ये क्रीड़ा हो गई, तो स्वर्ग से, वैकुंठ से ऋषिगण आ गए शिव की पुष्प अर्चना करने के लिए, वटुक की और देवी की पुष्प अर्चना करने के लिए। उनके प्रतीक के रूप में हम ऋषिदुलजियों को रखते हैं, जिनको उनको बोलते हैं ऋषिदुलजी, और उनमें उनका जो प्रस्तुति जो होती है, उनका जो हम जो उनको अर्पण करते हैं, वो सिर्फ दूध करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि ऋषि जो है अमृत का ही पान करते हैं, देवता जो अमृत का ही पान कर, और हमारे पृथ्वी लोक पर
अमृत का स्वरूप जो है वो दूध है। अच्छा, और हमारी हर एक पूजा, चाहे कोई भी पूजा हो, उसके 3 प्रत्यक्ष देव होते हैं, 3 लाइव विटनेसेस ऑफ आवर परफॉर्मेंस। हम जो पूजा करते हैं इसके लिए एक तो सूर्य देव होते हैं, क्योंकि सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष देव इसलिए मानते हैं, उनका अस्त और उदय हम अपने वी ऑब्जर्व देयर सन सेटिंग एंड सन राइजिंग विद आवर नेकेड आईज। और धूप होता है, धूप का जलना हम खुद देखते हैं। इसका 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 लाइव फॉर्म वी ऑब्जर्व इट्स लाइवलीनेस। और दीप चूंग वनान वो उसकी लाइवलीनेस हम देखते हैं। इन 3 देवताओं की हम पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइव विटनेसेस हैं। हमारी कोई भी, चाहे हम जन्मदिन मनाएं, चाहे हम श्राद्ध मनाएं, चाहे हम हवन करें, जब तक कि न हम रतनदीप, धूप और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, और उस पूजा का नाम है धूप दीप संकल्प। ये हर एक पूजा में होता है। तो एक तो है दीप। अच्छा, और हमारी रिच परंपरा देख लीजिए, वी वेर नेवर इगोइस्टिक पीपल। हमको पता है कि इस क्षेत्र का एक भगवान है और इस राष्ट्र का भी एक भगवान है। जो इस रीजन का भगवान है उसको बोलते हैं क्षेत्राधिपति। उसके स्वरूप में हम एक क्या कहते हैं, शनिवर रखते हैं, उसको शनिवर नहीं मचवर कहते हैं। और एक जो इस रीजन का गॉड है उसको हम राष्ट्राधिपति कहते हैं। उनको दोनों को मिलाकर हम क्षेत्रपाल कहते हैं। हर का दिव्या वट का दिव्या, उनको हर एक पूजा में हम क्षेत्रपालों की पूजा करते हैं। सुबनस सान माज कोर बरान वट शनिवार बरान, तिम गई तिम आ गो ख्याम क्षेत्राधिपति, ब्याह गो राम राष्ट्राधिपति। हम उन्हीं शनिवारियों को रोज अन्न अर्पण करते हैं। और इसके लिए क्या है, हम सदरवार अन्न को अर्पण करना होता है। इसलिए हम जहां पर सदरवार खैर आप समझते हैं, उस पर तो क्या करें हम चर्चा। जहां पर सदरवार नहीं बनता है वहां पर सिर्फ चावल के दाने, जो अन्न जिस चावल से बनाना हो उस अन्न वाले चावल में से थोड़ा थोड़ा चावल इनको डालते हैं। और इनका पानी रोज बदलना होता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि इस रीजन का भी एक गॉड है। वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वी आर बिलीवर्स। हम कोम नष्ट नहीं है, हम साम्यवादी सोच नहीं है कि ऐसी सृष्टि का निर्माण ऐसे नहीं होता है। भगवत गीता में 16वीं अध्याय में 15वीं अध्याय में साफ लिखा है कि जो बुद्धिहीन, जो अल्प बुद्धि वाले लोग होंगे, वो समझेंगे सृष्टि का निर्माण ऐसे ही कामोक्ता से, दो पुरुष और स्त्री का मिलन होगा और कामोक्ता सृष्टि का निर्माण होगा। ऐसा हम जो आस्थावान लोग थे वो ऐसा नहीं मानते हैं। सृष्टि का निर्माण मेरे सोच से पहले हुआ है और मेरे सोच के बाद भी रहेगा। इसका हम प्रतीक जो है ख्याम क्षेत्राधिपति और राम राष्ट्राधिपति, इन 2 देवताओं की पूजा जो हम रोज करते हैं, इससे हमारा अहंकार कम हो जाता है। बिकॉज वी बिलीव दैट देयर इज अ गॉड हु इज रनिंग दिस यूनिवर्स, हु इज रनिंग दिस रीजन। वो हो गए 2, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मचवारी। 2 मचवारियां, 2 शनिवारियां, रामगुड़ और वटुकनाथ हो गए 6। एक हो गया सैन्यपतु हो गया 7, एक हो गया दुबजुर हो गया 8, एक हो गया दीपक हो गया 9, 2 हो गया ऋषिदुल्ज हो गया 11। आप देख लीजिए, विशिष्ट है। जो भैरव घन, रुद्र घन, जो आर्मी उस वक्त बनी थी, जिस आर्मी का गठन रमन और वटुक ने किया था, जिस भैरवी सेना ने भगवान शंकर के साथ, रुद्र के साथ, स्वसिंध के साथ उद्योग किया था, वो 11 भैरव हैं और उनके नाम भी है। उनका नाम है जैकसेन, विश्वक्सेन, भूकात्केश्वर, मंगलेश्वर, पूर्णराज। ये 11 भैरव है। और इन भैरवों के प्रतीक के रूप में हम डुल को रखते हैं। और देवी बोलती है, जो हमने पदार्थ बनाई हैं, उस पदार्थ का जो सर्वप्रथम अधिकारी है वो ये भैरवी सेना है। और उनके 11 कमांडर जो थे, हम उनके लिए बलि, उनको हम पूजते नहीं है, अपितु उनको बलि देते हैं। उनकी साधारण सी पूजा होती है, मगर उनका अभिषेक नहीं होता है,
क्योंकि वो बलि के पात्र, जैसे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आर्मी को हमको पोषण करना है, उनका भरण करना है और उनको भेंट स्वरूप उस दुलू में उनकी जो है उनके लिए बलियां देते हैं। और उन बलियों का नाम भी है। यहाँ पर मैं महेश जी एक अल्प बुद्धि के लिए कारण एक भ्रांति फैलाई गई कि सामिश और निर्मिश स्वच्छंद तंत्र में बिल्कुल स्पष्ट और विशेषकर कोलार्नव तंत्र में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि इन रुद्रगण, इन भैरवों की आहुति, इनके लिए जो आप बलि दे देंगे उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस भैरव को आप क्या दे देंगे, रक्त मांस। उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनको आप नाना व्यंजनों से इनको संतुष्ट कर दीजिए, इनको रक्त भी दे दीजिए, इनको मांस दे दीजिए, इनको मीन मामस दे दीजिए। हर एक भैरव को जब हम बलि देते हैं तो उसमें एक श्लोक उद्धृत है उसके लिए, विशेष भोकात्केश्वर के लिए कौन सा है, उसमें क्या है, इसका नाना पुष्पों के साथ इनको ये भी देना है। और वहां पर उसमें लिखा है कि सामिश है। इसमें स्वच्छंद तंत्र में 3 चीज, भूचरी, खेचरी, जलचरी, जो जमीन पर होंगे जानवर, जो आकाश में उड़ते होंगे और जो पानी में होंगे, वो उनकी बलि इनको देना था। वही कारण था हम रीति के रूप में बेड़ू का मांस भी बनाते थे, जल की क्या कहते हैं गाड़ मछली, उसका भी और जो पच्छन थे वे भी रीत थी। और स्वच्छंद तंत्र में स्पष्ट लिखा है ये अपने खाने के लिए कोई नहीं है, मगर जो ये भैरवी संप्रदाय है जिनके अधिष्ठाता आनंदेश्वर भैरव है, जो शिव स्वरूप स्वयं है, इनकी बलि का जब आयोजन करेंगे तो इनको पौष्टिक पूरी भरपूर देना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं उन साधकों के लिए, उन पूजकों के लिए हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, जब आप दुल्लू को जब आप अर्पित करना चाहें, जब आप जिस समय आप दुल्लू को अन्न अर्पित करते हैं, कंजूसी ना करें, पूरी तरह से श्रद्धा से उनके लिए ही जो बनाया है, रीतियों का पालन जो है उनके लिए ही करना है। उन स्वयं आप खाने वाले हो न खाने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए नैवेद्य ही बहुत है, नैवेद्य एक चावल का दाना भी हो सकता है, मगर जो रीतियां हैं वो इस जुलू में जो बैरवी संप्रदाय है उनको अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक भरपूर उनको अन्न अर्पित कर दीजिए। उनको पूरा बैरवी संप्रदाय को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए और उनसे आशीष प्राप्त कर दीजिए, वही आपके रक्षक हैं। और ये अभी 12 ही हो गए, दुलू के समान 12 हो गए। और हर एक पूजा को करने से पहले हमको गणपति महागणपतिम कुमारम श्रेयम सरस्वतीम विश्वकर्मणम, इन 6 देवताओं की पूजा करनी है और उसके साथ गायत्री की पूजा करनी है, उसको कलश पूजा कहते हैं। इसलिए चाहे हम हवन करें, चाहे हम श्राद्ध करें, चाहे हम कोई भी अनुष्ठान करें, सभी अनुष्ठानों में से धूपदीप संकल्प से पहले गायत्री माता की पूजा करते हैं और गायत्री के बाद महागणेश की पूजा करते हैं, क्योंकि यही जो 2 देवता है, जब गणेश जी और उसके संप्रदाय के 5 अन्य देवता महागणपतिम कुमार श्रेय सरस्वती विश्वकर्मा, इन देवताओं को पूजा नहीं करेंगे और गायत्री की पूजा नहीं करेंगे, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। इसलिए हो गया वहां पर हम एक, जिसको हम बोलते हैं, इस दिन हम द्वित मून मनाते हैं। द्वित मून, जो मैंने आपको शायद प्रसन्न ना होगी कि गत वर्ष मैंने एक विस्तार से YouTube पर शिवरात्रि पूजा लोड की है, 4 वॉल्यूम्स में है। इसका रिसर्च पार्ट एक है, फिर पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, लगभग 2 घंटे के शिवरात्रि पूजा बाय संजय रैना। तो उसमें मैंने लिखा है, उसमें मैंने दिखाया है कि ये जो नीचे कलश, ब्रह्म कलश बिठाना है, उसका वो कैसे लिखना है, चूने से लिखना है वो ब्रह्म कलश है, और उस ब्रह्म कलश पर
कलश कुंभ को बिठाना है। और इस कलश की पूजा जो है द्वादशी को या त्रयोदशी को, जिस दिन हर रात्रि हो उस दिन प्रारंभ करना चाहिए। उसका नैवेद्य उस दिन नहीं लेना चाहिए। जब हम परमोजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उसी दिन इस कलश से जो अखरोट होते हैं उनका जो नैवेद्य लेना चाहिए, और उसी की जो अभिषेक है जिसको कलश लव कहते हैं उसी दिन वो करनी चाहिए। तब तक उसमें से सिंबॉलिकली एक एक पुष्प उठाकर सर पर रखना चाहिए। हाँ, तो ये महेश जी, आपने समझा कि ये 13 चीज हो गए। वाटुक बैरू, रमन बैरू, 2 नोट हो गए। हाँ, एक हो गया क्या कहते हैं, खैर आपको तो विदित होगा, समय चला जाएगा इसमें। ये, या एक बार फिर रिपीट करूं? कर दीजिए रिपीट एक। हाँ, ये एक जो बड़ा नोट है वो देवी का पुत्र है वटकनाथ, छोटा है दूसरा पुत्र उसका रमननाथ बोलते हैं। देवी के 2 पुत्र कुमार जी सैन्यपतुल शिव मूर्ति होते हैं, और देवी के तीसरे पुत्र जो है कुमार जी, वो जिसको कहते हैं दुपसूत, उसके रूप में होते हैं। 2 ऋषडुलजियां होती हैं, ऋषियों के प्रतीक। हाँ, 2 सन्यवादियां योगियों के प्रतीक। हाँ, 2 मचवाने स्थान जिनको हम बोलते हैं, एक क्षेत्रपाल, हाँ, स्थान के और रीजन के हैं, एक दीपक, एक डुल्लू, ये सारे जो है 13 बनते हैं। एक स्टैंडर्ड वटुक जो है उसका ये मिनिमम 13 का स्वरूप है। ये बर्तन नहीं है। ये देख लीजिए, जो हमने समृद्ध कश्मीरी पंडित भी थे वो भी टेरिकोटा के या कत्रु वनान कत्रु का ही लाते थे, क्योंकि इसका इनवेरिबली 2 चीजों का विसर्जन अवश्य करना है। आप सोच लीजिए, जो टेरिकोटा के सैन्य पतलू हमको हडप्पा और मौजूदारों में मिले हैं, उस संप्रदाय, उस कल्चर ने, उस सभ्यता ने भी उनका विसर्जन किया था, तभी तो हमको उपलब्ध हो पाए। और अगर हम विसर्जन न करें तो हमसे पाप नहीं हो जाएगा। जो एक कंटिन्यूटी 5-6 हजार वर्ष की चल रही है, जहां जहां पर हमको जाना है, जिस जिस देश में जाना है, कश्मीरी पंडित डायस्पोरा इज अ रियलिटी। वी शुड मेक इट अ पॉइंट। हमको इस स्थान पतुल का डून मावसे के दिन पास वाली नदी में या जमीन में इसका विसर्जन करना है, ताकि कभी भी इतिहास में ये परंपरा मरे ना। मंजोडरा और हड़प्पा में तभी ये उपलब्ध हो गई जब उन्होंने इसका विसर्जन किया था। अच्छा, इसमें हमारी, जैसे कोई भी आप देख लीजिए, हमारे घर में जब भी कोई नया मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत अपनी लौकिक परंपरा से करते हैं। उसको कहते हैं कश्मीर में आलत निकाल देना। थोड़ा गिलास गड़े में पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा चावल डालते हैं, जो आता है नया आदमी उसको स्वागत करते हैं। यमन सानन यमिस गर आसान ना कोर या नेचुस खांदर करने पत्त ना गर आसान। तो तम विज क्या गसान यमि गरिच कूर जुट कूर सो अड़न पॉप अड़न ये सो तमिस करान स्वागत खतर आलत। इट इज अ साइन ऑफ वेलकमिंग द न्यू कमर। तो नश्त कड़ान, जो नई बहू होती है उनको भी आलत निकालती है। इसी तरह से जब वो कुमारी हो गए, जो क्रोज जो ये टेरिकोटा का बनाती थी, जब वो ये वटुक लेकर हमारे घरों में आती थी तो हम उसको वेलकम करते थे, क्योंकि उसने हमारे लिए वटुक लाया है। और जब हम वटुक भरते हैं, यमिज गसान यमिज वटुक तक यार वलस पे वरान, मगर ये चलो मैं पन्ने व्यवस्था हिसाब ये वरान अत गस तम पत्त बेहनाव, जहां पर स्थापना करने से पहले उसको एक और आलत निकालनी चाहिए, क्योंकि ये वेलकमिंग है, इट्स अ गुड ओमन। तो इसको बिठा दिया। फिर कलश की पूजा करनी चाहिए। पहले धूप और रतन दीप जलाकर फिर कलश की पूजा, गायत्री की पूजा, महागणेश की पूजा करनी। उसके बाद क्या करना चाहिए, धूपदीप संकल्प, जनेऊ डालना चाहिए, उसके बाद डेनू डालना चाहिए, जो विस्तृत पूजाएं हैं। मगर यहाँ पर एक बात मैं बताऊं, ये जो देवी का पुत्र वटुक है ये शिवनाथ नहीं है। परंपराओं, क्योंकि मैंने जो बोला है 500 वर्ष का जो कालखंड है, इसमें कुछ गलत गलत भ्रांतियां हो गई हैं, और कहीं कहीं पर अपने वरिष्ठ लोग भी इसमें फंस जाते हैं। ये शिव और शक्ति का कोई शिवरात्रि कोई विवाह नहीं है, ये कोई विवाह का आयोजन नहीं है। कुछ एक मेरे वरिष्ठ विद्वान लोग पता नहीं किस कारण अपने क्या बोलूं मैं, किन किन कारणों से, तो हम तो कहें अज्ञान के कारण ही
इनको गलत गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये वो बात नहीं है। इस शिवरात्रि पूजा में कहीं पर कोई शिव लगन का उल्लेख नहीं है, ना कोई देवी वहां पर उपस्थित है। योगिनियों के बगैर वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर रमन की पूजा होती है, जो देवी का पुत्र है, और वटकनाथ, देवी पुत्र वटकनाथ है, उनकी पूजा होती है। कुमार की पूजा और भगवान ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। हाँ? इनका अभिषेक होता है। तो ये इन 13 जो हमारी मूर्तियां हैं, चाहे जिस जिस फॉर्म में, क्योंकि ये बर्तन नहीं है, कुंभ के रूप में वटक पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम कुंभ है। ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवलिंग पैदा हुए थे, भगवान शंकर रुद्र पैदा हुए थे, तो उसका सैन्य पुत्र बताती हैं। डुल्लू एक 11 भैरवों का समावेश है, उसके लिए डुल्लू का प्रतीक होता है। खैर, ये जो है, मैं चाहता हूं, मेरी एक इच्छा है कि जहां पर भी हम डायस्पोरा में हैं, इस वटुक का स्वरूप जो है, ये एक संक्षिप्त स्वरूप है, इसी का अनुसरण करें। कहीं ऐसा ना हो उच्च बरा थाल थी, खोस थे, गिलास थे, खुद थी, भले छोटे छोटे ही हों। हाँ, साइने पतलू तो वो जम्मू में तो अब बन रहा है, ऐसी कोई ऐसा नहीं। और जम्मू से कहीं पर भी आजकल वसुदेव कुटुंबकम है, इसको यहाँ से इंपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर भी है, कम से कम साइने पतुल और दुपजूर और दीप, इन तीनों का नया लाकर, टेरिकोटा का लाकर कातरू अनित, इनका अमावस्या के दिन विसर्जन करना चाहिए। तो ये एक स्वरूप था। इसके बगैर आप, यदि आप कुछ और जी सुनना चाहते। संजय जी, मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था, और जिस तरह से बड़ी भ्रांतियां दूर होती जा रही थी, परत दर परत खुल रही थी। ये भैरव याग है, आपने स्पष्ट किया। ये विवाह नहीं है, ये सृष्टि का प्रादुर्भाव है, सृष्टि के बनने का स्वरूप है। तभी हम इसे बड़े विस्तार से, जैसे होराष्टमी की आपने बात की, किस प्रकार से माता का जागरण करते हुए, उस उत्सव को मनाते हुए, सृष्टि के प्रारंभ के उत्सव को मनाते हुए हम आगे चलते हैं। और जब ध्यान से उसे समझते हैं, और जब इस पूजा की ओर हम पहुंचते हैं, और ज्वालालिंग तक आप ले गए, जिसका शिव पुराण में भी उल्लेख है, जिसका लिंग पुराण में भी उल्लेख है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह से जिन योगिनियों की, जिन भैरवों की और जिन ऋषियों की पूजा वहां पर होती है, और जिस तरह दुपचूर को, जिस जो बेसिकली स्कंद का रूप है, उसको आपने बड़े स्पष्टता से कहा, क्योंकि हमारी मेमोरी में चीजें हैं, विस्मृति समृद्धि के कारण डिस्टॉर्ट हो गई, और काम चलाने के लिए लोगों ने उस जेनोसाइड में उसे बचाए रखा। लेकिन ये भी उनकी महानता है कि उसको चलाते गए, जैसे समझ आएगी तो समझ जाएंगे। और आज इस प्रलय में भी, इस विघटन में भी, इस अफरा तफरी में भी, ऐसा समय, ऐसे ही सत्संग चले, तो उसमें स्पष्ट हो गया, जो दुपचूर है, कई लोगों को पता नहीं होगा कि वो स्कंद का प्रायवाची है, उसका सूचक है, उसका सिंबलिज्म। और ये कल्चरल जेनोसाइड के कारण ही हम लोग विघटित हुए। लेकिन इसी हर रात्रि ने हमें बांध के रखा। अगर कश्मीरी पंडित समुदाय ने कभी जेनोसाइड को, इस रिलीजियस क्लींसिंग को, इस जहाद को चोट पहुंचाई, तो इस हर रात्रि हेरत के माध्यम से पहुंचाई। इसके कारण कश्मीरी पंडित कहीं पर भी हो विश्व में, वो हर रात्रि को, शिवरात्रि जिसे आप हेरत कहते हैं, उसे मनाता ही मनाता है किसी भी तरीके से। और ये हमारी एकता का सूचक है। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी, इसका सोशोलॉजिकल मैसेज भी, इसका हमारी रिसर्जेंस का मैसेज भी, इससे कि हम जीवित हैं, हमें कॉन्टिन्यूटी है, हम उस संस्कृत सभ्यता के मतलब सूत्रधार हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने की, जो समझनी चाहिए, जिसको आत्मसात करना चाहिए, जिसको इंटरनलाइज करना चाहिए, वो ये है कि ये तांत्रिक व्यवस्था है। तांत्रिक व्यवस्था क्या है? तंत्रा इज द साइन ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ योगा। इस विज्ञान के कारण हम सृष्टि को समझते हैं। एक तरह से एक हम क्लास लगाते हैं घर में, इस सृष्टि को समझने की, उसमें इमर्स होने की, उसके साथ इंटीग्रलाइज होने की, जिस पर आपने बात रखी। अब इन्हीं बातों के साथ कुछ आपसे बड़े सिंपल सी बात कहूंगा कि आपने तो उसके तांत्रिक परिदृश्य पर भी बात की, उसकी फिलॉसफी पर भी बात की, उसमें किस तरह से इस पूजा को संपन्न करना है, प्रारंभ करना, उस पर भी चर्चा की। और जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने प्रतिकार नहीं किया, हेरथ का आज भी मनाना
उन्हीं सिंबल्स के साथ, जो स्तन पुतलिका जिसे हम सनी पुतुल कहते हैं, वो हड़प्पा या मोहनजोदारो के उत्खनन में जब मिले, तो समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित अपने आप को किस तरह से खड़ा रख रहा है, एक सेंटिनल की तरह इस हिमालय में, और उसने भारतीय संस्कृति को बचा के रखा। और इस जब हम ये चर्चा करते हैं, तो आपको हम तो ये समझ ही गए कि शिवरात्रि हमारे लिए केवल एक उत्सव ही नहीं है, ये हमारे होने का प्रमाण है, हम हैं और हम शिव रूप में हैं। तंत्र यही तो कहता है हम सब शिव ही तो हैं। प्रकाश और विमर्श के कारण हम हैं, और उसके कारण हमने ये बताया कि ये सृष्टि के उद्भव का कारण, उसे समझने की फिलॉसफी भी इसमें है। तो हमारे लिए हर रात्रि बहुत बड़ा त्योहार है, पर्व है, भैरव याग है। तो आपसे ये मैं समझना चाहूंगा कि तांत्रिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अब हम इस अवस्था में पहुंच चुके हैं इस चर्चा में, जहां पर अब हम ये बात कर सकते हैं कि तांत्रिक दृष्टिकोण से इस उत्सव का कितना हमारे कश्मीरी पंडित समाज का, जो कि पूरा मैं कहूंगा एक तांत्रिक शैव समाज ही है, उसके लिए उसने इस समाज को जोड़ के भी रखा, तंत्र ने जोड़ के रखा। तो आप क्या समझते हैं कि इस जो हेरथ का, जो हररात्रि का तांत्रिक दृष्टिकोण से कितना महत्व है, और किस तरीके से, जैसे लोग कहते हैं कि ये जो शैव दर्शन समाप्त हो गया, त्रिक समाप्त हो गया, और ये जो हर रात्रि है, ये इस कश्मीर शैविज्म के जीवित होने का साक्षात प्रमाण है कि हम उसे जी रहे हैं। ये उन लोगों को जवाब है, उन लोगों को उत्तर है। आप इस पर क्या कहेंगे? हम हमारी जो यथ कौशिक कुछ वनान ना अस्त्रक, ये पहले महेश जी, आपका अपनी अंतरात्मा से धन्यवाद करूंगा कि ऐसी कुछ भ्रांतियां पिछले कुछ वर्षों से देखने में आई हैं कि शायद कश्मीर शैव दर्शन जो है कहीं पर कोई भगवान शंकर का कोई चित्र रखा, या कहीं पर कुछ लीलाएं दो चार पांच कर दी, कोई भजन चार पांच का गायन हो गया, या कोई शिव की चर्चा हुई, तो वहीं हो गया कश्मीर शैव दर्शन, तो वहीं शिव है और वहीं ऐसा है कि तो हो गया शैविज्म पर कार्यक्रम। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, शैव दर्शन, तर्क दर्शन, तंत्र, आगम, ये एक कंप्लीट फिलॉसफी है, और यहाँ पर ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई शैवी हूं, या आई एम प्राउड ऑफ बीइंग स्टूडेंट ऑफ त्रिका, मगर त्रिक जो है ये परिपूर्ण है। आज आप गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर दीजिए। अभिनव को 125 विश्वविद्यालयों में अभिनव का अभिनंदन, ही इज बीइंग, मैं क्या बोलूं, रिसर्च तो दूसरी की बात है, ही इज बीइंग, वो उनका अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग, पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अभिनव। महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त तर्क दर्शन के एक आयाम है। तर्क दर्शन जो शैव आगमिक शास्त्र, जिसका आज और अंत हमको पता नहीं है, कहने सुनने में आया है, दुर्वासा मुनीश्वर से उद्धृत है, या उनके पुत्रों से उद्धृत हैं, मगर एक इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये परिपूर्ण फिलॉसफी है, जिसमें आप कहीं अटक नहीं जाते हैं, पटक नहीं जाते हैं, भटक नहीं जाते। You get complete answers for everything. ये ऐसा ही नहीं है। करोड़ों डॉलर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इस वक्त खर्च होते हैं शोध पर, शैव दर्शन के शोध पर, जो आपका है, विच इज योर इंडिजीनियस, जो आप लोगों ने, जो वसुगुप्त, अत्रिगुप्त, खेमेंद्र, उत्पल देवाचार्य, अभिनव गुप्ताचार्य, खेम राजा आचार्य, कायट, ममट, बबट, स्वामी राम, स्वामी लक्ष्मण जी, जिन्होंने उसको, उनका पोषण किया, जिसको कश्मीर शैव दर्शन, तर्क दर्शन कहते हैं। ये कोई भगवान शंकर का चित्र नहीं है, ये अद्वैतवादी है। ये अंदर और बाहर एक करने का शास्त्र है।
more and more people around world are getting attracted towards it. In 125 world-class universities, intense, deep research is being conducted on Shaiv paramparas, Shaiv practices, Shaiv shastras, Shaiv scholars. You will be astonished, you will be happy to know that my dear younger brother, Shri Sunil Rajanak, my dearest of my brother, Mahesh Kaul, and all other scholar friends, we togetherly conducted a small program. We were not under this impression that it will become a big sahlab, it will become a flood. अभिनव गुप्त जयंती के रूप में जो हमने the program which we conceived, 3-4 people conceived, वो एक that became a global event. करते करते वर्ल्ड क्लास 25 यूनिवर्सिटीज में वहां पर गोष्ठियां हुई, में वेबिनार हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई. आप हैरान हो जाएंगे, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में रात के 11 बजे कार्यक्रम हो गया और सुबह के 5 बजे तक चलता रहा. रस्तोगी, क्या कहते हैं इसको, अरिंदम चक्रवर्ती, राकेश को, सिद्धार्थ, कौन कौन से महापुरुष वहां पर उस कार्यक्रम में नहीं आए, और कैसा भकान हो रहा था शाइव का, हमारी परंपरा का. हम बाग बाग हो रहे थे, रोना आ रहा था. हम किस परंपरा के हैं? शाइव कोई, मेरे मित्रों, शाइव कोई तांत्र तंत्र आगम, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, एक परिपूर्ण एक दर्शन है. और जितने भी कंटेम्परेरी दर्शन है, चाहे अतिशोक्ति नहीं होगी, चाहे वैष्णव दर्शन है, चाहे कनाद है, सांख्य है, या बाकी है, मेरे दर्शन की आप महानता देख लीजिए. ये 25 पर नहीं रुकता है, ये कपिल तक नहीं रुकता है, ये 36 तक जाता है. और पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व सबसे निचला तत्व है. ये पृथ्वी तत्व से लेकर 36वें तत्व शिव, परम शिव तक. दिस इज द ओनली फिलॉसफी, दिस इज द ओनली स्कूल which मेक्स यू गॉड. यहां पर बनना है, बीइंग एंड बिकमिंग. आप परम शिव के स्वरूप तक पहुंच जाएंगे. इतनी गॉड कॉन्शियसनेस है. इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आप यूनिवर्सल कॉन्शियस में कैसे इंटीग्रेट करें? यू आर हैविंग शास्त्रास इंटीग्रेशन के लिए आपको, आपके पास विज्ञान भैरव है जो आपको टेक्निकली साउंड करता है. आपके पास स्वच्छंद तंत्र है, आपके पास नेत्र तंत्र है, आपके पास सपंद कारिकाएं, आपके पास सपंद संदो है, आपके पास तंत्र लोक है. आपके पास क्या नहीं है? ये एक परिपूर्ण, क्योंकि त्रासदी हो गई 500 वर्ष. हम एक काले रात्रि में, एक we were just we have passed through a dark tunnel. उसका क्या बार बार अब सारे विश्व को पता है क्या हुआ है, मगर इसका प्रादुर्भाव होना है, इसका पुनर्उदय होना है. वही कारण है हमारे से निकलकर सारे विश्व में अभी विद्वान है जो रिसर्च कर रहे हैं. पता नहीं हजारों जगहों पर अभिनव गुप्त पर काम हो रहा है, कितना लिटरेचर हो रहा है, मगर सिर्फ उनमें और हम में ये फर्क है. मैं शैवी हूं, मेरी नसों नसों में शैव है. मैं पता नहीं कितने हजारों वर्षों से इस परंपरा का हिस्सा हूं. मेरे को कोई सिखाए नहीं, मैं सीखने के बगैर ही सीखा हुआ हूं. मेरे को कोई ऐसी कोई तार बजा दे, मेरे मुंह से एकदम से पंचस्तवी के श्लोक उद्धृत होते. मेरे को कोई ऐसी तार बजाए, मेरे तंत्र के श्लोक मेरे मुंह से फटते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने हजारों वर्षों से इस शरीर में वो घुस गए. कश्मीरी पंडित शरीर में घुस गए. शैव गुस्सा है, माँ गुस्सी है. 60 साल वाले को भी, 70 साल, 80 साल, 90 साल वाले बूढ़े को भी जब कोई तकलीफ होता है, वो उस वक्त उसको पता है मेरी माँ पता नहीं कहाँ किस योनि में हुई, वो तब भी बोलते हैं मोजोय. ये पता नहीं किस, ये हमारे किन सायन अस्त्रकन मंशीय को, शायद हमारे अस्त्रकों में है, हमारी पूजाएं हमारे अस्त्रकों में. कितना दुख होता है जब मेरे को कोई कहीं बोलता है कि आप इस शिवरात्रि को मीट बनाते हैं, और फिर हम भी बोलते हैं हाँ हाँ हमसे गलती हुई. भैया क्या बोल रहे हो आप?
अपने होने पर शक हो रहा है आपको? क्या आपको अपने संतों पर शक हो रहा है? क्या आपको अपने तंत्र के शास्त्रों पर शक हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है जो हमारे पूर्वजों ने किया है वो कोई गलत परंपराएं हो सकती हैं? कोई मूर्ख मेरे को ये बोल रहे थे हमने इस्लाम के आगमन के कारण ये कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जन्म भी नहीं तब हुआ था जब तंत्र तंत्र शास्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, और तंत्र शास्त्रों में ऐसी कहानियां लिखी हैं। क्यों? खाने पीने इसका कोई महत्व नहीं है। वी आर हम रूढ़वादी नहीं है। शैव रूढ़वाद में नहीं फंसा है। शैव बोलता है मोक्ष और भोग ये दोनों इकट्ठे हैं। ये भोग और मोक्ष का मिलन है। जिनने कोलारम तंत्र पढ़ा होगा उनको समझ आया होगा। जिनने हमारे ओल्ड पेंटिंग्स देखी होंगे उनको समझ आया होगा। ये शैव का सही रूप देखना अजंता अलोरा की केव्स में चाहिए। ये भोग और भोग का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य मोक्ष। ये एक विस्तृत, ये देख लीजिए इस परंपरा ने स्वामी राम जैसे शैवाचार्य का जन्म दिया है। ये यहां पर ही संभव है। स्वामी लक्ष्मण जी जैसे, भगवान गोपीनाथ जी जैसे। क्या यद्यद आचरित्र शिष्टा तत्तदेव इतरा जाना सायत प्रमाणम कुरुते लोकादत अनवर्तिति। भगवद गीता में लिखा है जो श्रेष्ठ लोग करते हैं आम कॉमन पीपल आर सपोज टू फॉलो देम। जो हमारे में great man in with our naked eyes we are seeing their greatness। स्वामी राम जी की, भगवान गोपीनाथ जी की, ये किस चीज से, किस परंपरा को फॉलो करके निकले हैं? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो हम करते हैं विज्ञान वगैरह में स्पष्ट लिखा है, जैसे करते हैं जो लोग अपनी परंपराओं अपनी रीति रिवाजों से छेड़छाड़ करते हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। मेरी विनम्र विनती है इन गलत भ्रांतियों को मत पालिए। जैसा करते हैं हैव फेथ इन योर एंसेस्टर्स। जैसा करते हैं वैसा कर लीजिए। और ये जो है, जो समझ लीजिए हर रात्रि क्या है और शिवरात्रि क्या है। शिवरात्रि जिस तरीके से मनानी है वैसे मनाइए। बड़ी दुख की बात है जब हमको शिव चतुर्दशी का व्रत करना था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसका, इस व्रत का लोप होने लगा है। ऐसा नहीं इतर इसी व्रत का नहीं, बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो इस कालरात्रि के दौरान इनका लोप हो गया है। पुरानी पंचांग खोल लीजिए, 100 200 300 वर्ष के पुराने पंचांग, उनमें देख लीजिए हमारे कौन कौन से व्रत, कौन कौन से त्योहार होते थे। कितने लोग व्यक्तवा मनाते हैं, कितने लोग अंत चतुर्दशी मनाते हैं। नाउ दिस इज टाइम वी आर, हम थोड़ा थोड़ा एक उस स्टेट में आ रहे हैं जिसको हम स्टेट ऑफ कंफर्ट नहीं बोलेंगे, मगर प्रादुर्भाव, हमको इसका प्रादुर्भाव पुनः इसका जीर्णोद्धार, सॉरी, रणन सा होना चाहिए और हो रहा है। जैसे मेरे छोटे भाई महेश, सुनील और अन्य अन्य लोग जुट रहे हैं, कर रहे हैं, एक आंदोलन बन रहा है। मगर यहाँ पर मैं महेश जी बड़ा भावुक हो गया, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा कि कहीं पर कोई शिव का कोई भजन होता है तो उसी को शैव दर्शन मानते हैं। शैव दर्शन वो नहीं है। शैव दर्शन एक कंप्लीट फिलॉसफी है। इसके अपने ग्रंथ है, इसका अपना स्वरूप है, इसका अपना मार्ग है, इसकी अपनी इसकी अपनी मेडिटेशन का तरीका है। उसमें जाना चाहिए। हमको एक सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, जो मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने किया है। जैसे अभी गिरि रत्न मिश्र, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था भद्रकाली पर, और भद्रकाली का जो प्रादुर्भाव है, भद्रकाली का जन्म जो है वो कश्मीर में हुआ है, और महिषासुर का वध भी कश्मीर में ही हुआ है। हाँ, तो एक रामानुजा परंपरा की जो एक बड़ी परंपरा, शंकरा की कंटेम्प्रेरी परंपरा एक भारत में उठी है रामानुजा परंपरा में, और उन्होंने भद्रकाली की स्थापना की थी साउथ में। तो आप ये समझ लीजिए, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो मैं मांस खाने वालों का यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, या मैं बोलता हूँ कि हमको मांस खाना चाहिए। मगर जो लोग ये बोलते हैं
जो लोग, the people who are apologetic about it, we should never be apologetic about it, we should know our history. तो उस भद्रकाली मंदिर में भद्रकाली की पूजा करने के लिए वहां पर रामानुज परंपरा में ये निर्णय हुआ कि इसकी पूजा करने के लिए सिर्फ 2 ही ब्राह्मण सक्षम हैं, या तो कनौज के ब्राह्मण आ जाएं या तो कश्मीर के, और वहां पर जो होगा प्रेसिडेंस कश्मीर के ब्राह्मण की होगी। तो कश्मीर के ब्राह्मण वहां पर अभी भी पूजा करते हैं, ये कल की बात है। और वहां पर आप देख लीजिए, मेरे को उसको उस बात यहाँ पर उल्लेख एक बात करना चाहूंगा, जो कश्मीर के ब्राह्मण भद्रकाली की पूजा करते थे उनको वहां पर लिखा गया, रिटन, इनको मांस खाने की स्वतंत्रता है, क्योंकि उन्होंने बोला था भैया इस माँ काली को जो भोग चढ़ता है वो सामिश चढ़ता है। रामानुजा परंपरा में उनको बोला हाँ ये जो है, क्योंकि ये सामिश परंपरा से ये मांस खा सकते हैं। और ये तब की कहानी है जब आपका मुसलमान, आपका इस्लाम, आपका क्रिश्चियनिटी, इसका कोई दूर दूर तक इसका कोई जन्म नहीं हुआ था, प्रादुर्भाव यहाँ तक बौद्ध धर्म का जन्म नहीं हुआ। कहीं ऐसा न समझे, इन झूठी मूठी अल्प ज्ञान की अज्ञान में न फंसकर अपने आप को ही कटाक्ष न करें। जो हम करते हैं ये आप सोच लीजिए, जिनको मुसलमान थप्पड़ पड़ने से बनना था वो बन गए, तभी मैं संजय रैना हूं, वहां नजीर अहमद रैना है। मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप अपनी शूज को देख लीजिए, आप देख लीजिए, क्या आप जैसा कोई किचन दूसरा है? सनातनी परंपरा में, दूसरी परंपराओं को छोड़ दीजिए, सारे भारतवर्ष में जो एक विस्तृत सनातन का स्वरूप है उसमें देख लीजिए, आपका शूज, आपका दुहमुंद, आपका किचन कहीं पर आपको मिलेगा? यू विल नेवर फाइंड इट। इसी कारण से स्टेन मजबूर होकर बोला कश्मीरी पंडित, किचन इज मोर हाइजीनिक देन अ सर्जिकल थिएटर। जिस परंपरा ने अपने किचन को बचाया, जिस परंपरा ने मरना कबूल किया, जिस परंपरा की कहानी बट मजार है, जिस परंपरा की कहानी ये है कि ढाई मन जुनू जलते थे, क्या वो परंपरा किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर कोई सामिश और निर्मिश परंपराओं को अडॉप्ट करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो हम कर रहे हैं ये शास्त्र सम्मत है, और ये कहीं पर आध्यात्मिक उन्नति में कहीं पर ये अवरोधक नहीं बन सकती है, नहीं बनी है। ये जब वैसा हुआ होता तो फिर नंदबब नहीं होते, फिर भगवान गोपीनाथ जी नहीं होते, फिर स्वामी राम जी नहीं होते, फिर स्वामी महताब काक जी नहीं होते, फिर स्वामी गोंदकोल जी जलाली नहीं होते, फिर स्वामी महताब ताराचंद जी नहीं होते, फिर बादशाह कलंदर नहीं होते, फिर आनंद जी नहीं होते, फिर भद्रकाली को हमारा भोग नहीं चढ़ता, फिर महाकाली को हमारा भोग नहीं चढ़ता, फिर ज्वाला भगवती को भोग नहीं चढ़ता, फिर शारका भगवती को भोग नहीं चढ़ता। ऐसी परंपराओं का जन्म तब होता है जब ये परंपराएं अपने में आधारित होती हैं, अपने में एक आधार, अपना एक सक्षम आधार होता है। भगवती छे खारान सूट, ये विचार करने का विषय है। शारिका भगवती जो सृष्टि का आधार है, क्या कैसे इस बात को आप, हाउ कैन वी अकोमोडेट, हम क्या, हाउ कैन वी डाइजेस्ट इट? ये परंपरा गलत हो सकती है। हमने किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ नहीं किया है, जो हम करते आए हैं वही करते हैं, वही करते रहना चाहिए। भैरव को कैसी, भैरव को कैसा अन्न अर्पित करना है, जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करें। महेश जी, एनीथिंग मोर? जी 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 संजय जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। बिल्कुल सही, जैसे हमने कहा, जो मुझे समझ में आता है कि हर रात्रि हेलो हेलो, हाँ महेश जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ गई। तो जैसे मुझे समझ आता है कि हर रात्रि भैरव याग है, और ये 15 दिन का पक्ष का जो त्योहार है, ये एक प्रयोगशाला है, तांत्रिक प्रयोगशाला है, जिसमें हम विभिन्न उपकरणों का आश्रय लेकर
इसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। और रही बात बलि की, उसमें रजो, तमो और सत्व गुण से लेकर ऊपर उठते हुए हम आगे कैसे चलते हैं, जिस हेलो, महेश जी, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। जिसमें हम यहाँ जाएँगे नहीं, लेकिन तंत्रलोक में किस प्रकार के विचार आए हैं, विमर्श आए हैं, समय नहीं है, नहीं तो उस पर भी चर्चा करते। लेकिन ये बात स्पष्ट है, कुछ सिम्बोलिज़्म से उभर कर तंत्र साधना में ये तांत्रिक त्योहार है, इस बात का परिचायक है, इसको समझना होगा। इसमें रहस्यवाद भी है। मैं तो यहाँ तक आज कहूँगा, ये रहस्योद्घाटन भी करना चाहता हूँ। आचार्य शंकर के कुछ ग्रंथों को मैं देख रहा था, उसमें प्रतिविज्ञान के बारे में भी बात की गई। और प्रतिविज्ञान को उन्होंने कहा हुआ कि कब से था, जैसे आपने सही कहा कि वो अ, 7वीं 8वीं शताब्दी में नहीं था, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। ये जो भैरव याग, इसमें बलि प्रक्रिया, इसमें हेलो। हेलो। महेश जी। हेलो। महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जब तक महेश जी हमारे सामने आ जाएंगे, तब तक मैं हमारी एक बहन सिंगापुर से, मेरी बेटी जैसे, शिवानी, उनने 3 प्रश्न पूछे हैं कि गाढ़का कब होगी? गाढ़का 9 मार्च को होगी, और वागुर भी 9 मार्च को ही भरना है। और हेरत जो है, हेरत 10 मार्च को होगी। हेरत जब हेरत द्वादशी की होती है, तो गाढ़का के दिन ही हेलो, वागुर का हेलो। आयोजन करना चाहिए। जी, तो और मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, अब आ रही इसमें है। नेटवर्क का कुछ इश्यू है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि हमने कुछ बातों पर कुछ को फ्लैग ऑफ किया है। बलि के संबंध में तंत्रलोक पर क्या विश्लेषण आया है, क्या विमर्श आया है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। जो लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं, जैसे आचार्य शंकर के बारे में मैं कहा, उन्होंने प्रतिविज्ञान के बारे में क्या कहा, उससे वो कितना प्रभावित थे लोग, तो उस पर बात करेंगे। आपने इस कल्चरल जेनोसाइड के होते हुए भी हमने इसको कैसे खड़ा रखा, शैव दृष्टि, जिसे अब कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं, तर्क कहते हैं, उसने एक रेजिस्टेंस वेपन का, एक रेजिस्टेंस सिस्टम का निर्माण किया। और हेरत हर्रा हेलो। हाँ, जब तक महेश जी जुड़ेंगे, तब तक और एक प्रश्न आया है कि तिल-अठम कब मनानी है? तिल-अठम जो है, अगर अष्टमी देवादेव हो, तो वो सप्तमी को ही मनाते हैं। इसलिए इस साल चूँकि अष्टमी देवादेव है, वो 31 मार्च को ही तिल-अठम मनाएँगे, और अष्टमी का व्रत जो है 22 मार्च को होगा। मेरे ख्याल से उनके प्रश्नों का निराकरण हुआ होगा। हेलो। हेलो, हाँ, महेश जी। जिसमें नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, हाँ, हाँ, इन्हीं हाँ। शब्दों के साथ मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समस्त प्रक्रिया में जो मुझे निष्कर्ष निकालना था, वो ये था कि कश्मीरी पंडित जेनोसाइड को रिवर्सल देने का काम हर रात्रि ने किया, और हर रात्रि कश्मीरी पंडितों का कल्चरल रिस्पॉन्स है कल्चरल जेनोसाइड को। और इसे रिवर्स करने का तरीका हमने अपने तांत्रिक सिद्धांत पर बनाया है, और इस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे। और जो प्रकाश और विमर्श के अधिष्ठाता स्वच्छंद भैरव हम सबको ये प्रेरणा दे कि हम अपने कर सकें, और ये जो भैरव पर्व है, हम सबका कल्याण करे। सबको हर रात्रि हेरत की शुभकामनाएं।
आपके चरणों में बहुत-बहुत प्रणाम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परम नमस्कार। परम गहनादिनादिम् एकं निविष्टं बोधा गुहासु सर्वालयं सर्वचराचरस्थं तमेव शंभु शरणं प्रपद्ये। महेश जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सुनील जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप फले फूले, हमारा समाज फले फूले। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।